जय मसीह। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके पद 14 से लेके। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यश शांति यहां पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं मानते, नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारे दिल से अब बात कीजिए। आप ऐसी आराधना चाहते हो जो हमारे दिल से आती है। आपने अपने आप को हमारा दोस्त ठहराया है, हालांकि हम पापी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं कि हम आपको समझ पाएं, और आप क्या समझाना चाहते हो वो भी समझ पाएं। हमारे दिलों को खोलिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
और देखो, यीशु जो है जब वो बात करता था तो पैराबल्स यूज करके बात करता था, उसको उपमा कहते हैं। तो दृष्टांत देता था, वो छोटी छोटी कहानियां होती थी। वो छोटी छोटी कहानियों में लोगों को जो परमेश्वर के राज्य की महिमा है उसके बारे में और उनकी अब की स्थिति के बारे में समझाता था। और इन कहानियों में एक विशेषता होती थी कि वो हृदय को छुपती थी। जो सुन रहे हैं उनको जब वो पॉइंट लगता था तो एक बड़ा घाव पैदा हो जाता था और रिस्पॉन्स आता था उसका। हम जानते हैं यीशु के जीवन में वो रिस्पॉन्स किस प्रकार से आया, क्योंकि यीशु इससे वाकिफ था। क्योंकि यीशु अभी यरूशलेम की ओर जा रहा है। ये जो लूका रचित सुसमाचार है उसमें 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। उसमें पहला हिस्सा है जो कि 9वें अध्याय के 50वें पद तक है। उसमें यीशु गलील में अपना काम करता है। अभी यीशु जो है वो यरूशलेम की ओर अपनी आखिरी जर्नी ले रहा है, आखिरी बार यरूशलेम की ओर जा रहा है। वो इस यात्रा के दौरान अपने चेलों को और उसके पास जो बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है उनको उपदेश देता है। और ये यात्रा लंबी यात्रा है, तो इस यात्रा में वो कई लोगों के घरों में रुकता है, उनको भी यीशु उपदेश देता है। अगर हम गौर से देखें तो यीशु जिसने समरियों के पास जाकर अपने आप को साबित किया था, वो समरिया से होके इस यात्रा में गुजर रहा है, लेकिन समरिया के लोग उसको स्वीकार नहीं करते। 9वें अध्याय उसका 50वां पद, उसके आगे जो है वो ऐसे है। जब उसके ऊपर उठाए जाने का दिन पूरे होने पर थे तो यीशु ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। तो यीशु क्या है, हमेशा जैसे राजा महाराजा होते हैं वैसे जाता था। पहले अपने एम्बेसडर्स को यानी कि अपने दूतों को भेजता था, मिशनरीज को भेजता था, और वो जाके जगह तैयार करते थे कि मसीह आ रहा है, ऐसा। तो समरिया में पहले लोगों को इंट्रोडक्शन मिल चुका है इसका। पहले इन लोगों ने वार्तालाप किया है यीशु से और वो समझ गए हैं कि वो संसार का महाराजा अपने आप को बता रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या होता है, परंतु उन लोगों ने, सामरिया के लोगों ने उसे उतरने ना दिया, वहाँ ठहरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। उनको मालूम था कि यरूशलेम के लोग जो हैं इसको यहूदियों का राजा नहीं मानते। तो अगर यरूशलेम में ये राजा नहीं हो सक रहा तो फिर इस्राएल के सारे गोत्रों को कैसे इकट्ठा करेगा? समरिया को इस यरूशलेम के साथ जोड़ के इस्राएल का महाराजा कैसे बनेगा? तो इनको कोई बुनियाद नहीं लग रही है यीशु की इस यात्रा में। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, तो उसके चेलों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये जो चेले हैं याकूब और यूहन्ना, वो यीशु जब राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा, तो उसके दाईं और बाईं ओर बैठना चाहते हैं, दाईं और बाईं ओर बैठना चाहते हैं। तो मतलब नेक्स्ट इन अथॉरिटी, नेक्स्ट इन लाइन बनना चाहते हैं। तो उनको गुस्सा आता है और वो कहते हैं, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? हम इनको आग गिराकर भस्म करने को तैयार हैं, तो अगर आज्ञा दे तो। क्योंकि इन्होंने बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला है, इससे पहले बहुत चमत्कारी काम
यीशु ने नहीं, यीशु के चेलों ने भी किया है। तो यीशु के चेलों को भी अभी कॉन्फिडेंस है कि वो अगर बोलेंगे तो आग गिरेगी इनके ऊपर। और वो जो लोग हैं वहाँ के जिन्होंने यीशु को स्वीकारा नहीं है, उनको परमेश्वर जो है दंड देगा। परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के द्वारा चलते हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि यीशु हमेशा अपने आप को बड़ी दीनता के साथ पेश करता है, और वो दयावंत है, करुणामय है। वो सबको टाइम देता है कि वो दंड से बच जाएं, उनको मन फिराने का टाइम देता है। तो ये जो समरिया के लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, यीशु को नहीं स्वीकारा, लेकिन यीशु इनके ऊपर दया करता है और यीशु अपने चेलों को डांटता है। चेले जो है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एलिया जो भविष्यवक्ता था, उसने जब उसको स्वीकारा नहीं लोगों ने, तो उसको जब वहाँ का इस्राएल का राजा परेशान कर रहा था, तो उसने भी ऐसे आग गिराई थी और कई लोग मरे थे। इससे पहले जो पाप में फंसे हुए लोग थे, जैसे सदोम और गमोरा का लोग, उनके ऊपर परमेश्वर ने आग भेजी थी और उन 2 सिटीज़ को पूरी तरह तहस महस कर दिया था। जैसे हिरोशिमा नागासाकी को यूएसए ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी परमेश्वर आग भेजता है, दंड देता है, लोगों को देता है, लेकिन अभी परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में आया है मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। यीशु ये कहता है कि आदम पापी हो गया, लेकिन मैं परमेश्वर खुद हूं और मैं पापी नहीं हूं, मेरे अंदर एक भी पाप नहीं है। मैं वो आइडियल इंसान हूं जो पवित्र इंसान है। इसलिए यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। और मनुष्य का पुत्र का दूसरा एक और अर्थ है कि यीशु हालांकि परमेश्वर का पुत्र है, इस्राएल का राजा है, वो अपने आप को इस्राएल का मसीह बता रहा है। वो अपने आप को जब परमेश्वर का पुत्र कहता है, तो वहाँ का जो रोम का कैसर है, जो इन सबके ऊपर अभी अधिकारी है, जो दुनिया का, संसार का उस वक्त का राजा है, उससे अपनी तुलना करना है। क्योंकि वो कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि मेरे पिता जो है जूलियस सीसर, वो मर गए, वो परमेश्वर बन गए, वो भगवान बन गए, और मैं भगवान का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो यीशु जो है अपने आप को उस वर्ल्ड रूलर से, वो अपने आप को, जो ऑक्टेवियन था वहाँ का, रोम का जो चक्रवर्ती था, वो अपने आप को महाराजा था, वो अपने आप को दुनिया का महाराजा बताता था। और वो ऐसा भी कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और संसार की रक्षा करने वाला, उद्धार करता हूँ। यीशु भी अपने आप को सेवियर कहता है, यानी कि उद्धारकर्ता कहता है। जो टाइटल उसने यूज़ किया है वो यीशु भी यूज़ करता है। यीशु ऐसा भी कहता है कि जो यहूदी लोग जिस दावीद के जैसे परमेश्वर के पुत्र की बांट जोड़ रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो परमेश्वर का पुत्र मैं हूँ, यानी कि यहूदियों का महाराजा हूँ और दुनिया का भी महाराजा हूँ। और यीशु ये भी कह रहा है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, यानी कि आत्मा के तल में अगर देखा जाए, आध्यात्मिक तल में अगर देखा जाए, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक कन्या में उसने जन्म लिया है, इसलिए उसमें पाप भी नहीं है। इस वजह से वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है और परमेश्वर के आत्मा ने उसको अभिषेक भी दिया है। एक कबूतर के नाई परमेश्वर का आत्मा का उसके ऊपर आना होता है, जो यूहन्ना भी देखता है। और परमेश्वर खुद कहता है, भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर खुद आकाशवाणी करके कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसादित हूं। तो यीशु उस अर्थ से भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है कि मैं परमेश्वर के समान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं आध्यात्मिक तल पे। क्योंकि रोम का जो अधिकारी है
वो दुष्ट आत्मा को नहीं पहचानता, दुष्ट आत्मा उसको भी नहीं पहचानती, दुष्ट आत्मा उसको कहेगी नहीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यीशु को हर दुष्ट आत्मा जानता है, क्योंकि वो वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। ये सब पैरोडी है, डुप्लीकेट है। जो रोम का अधिकारी है और जो वहाँ के अधिकारी है, ये सब डुप्लीकेट किंग्स हैं। लेकिन यीशु जो है वो अपने आप को परमेश्वर का डायरेक्ट पुत्र बता रहा है, यानी कि मैं परमेश्वर खुद हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 33वें पद में लोग उससे कहते हैं कि तू सिर्फ एक इंसान है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के समान ठहरा रहा है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बार बार में कह कह के, और परमेश्वर को पिता बुला बुला के। इसलिए तू परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, तू परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर को केवल एक इंसान बना रहा है, अपने आप को परमेश्वर बना रहा है। इसलिए हम तेरे ऊपर पत्थरवाह करेंगे। और अंत में यीशु को जब मारा जाता है, उस टाइम में भी जो महायाजक है वो भी ऐसे ही प्रश्न यीशु से करता है कि वाकई में तू परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को वो बताता है। तो यीशु बोलता है मैं हूँ। और जो मैं हूँ, जीसस का जो मैं हूँ है, उसको एगो एमी कहते हैं ग्रीक में। उसका भी अर्थ क्या है? वो अपने आप को परमेश्वर के समान बता रहा है, क्योंकि एक्सोडस 34 में 34वें अध्याय में परमेश्वर ने जब मोसेस को अपना दर्शन दिया था, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा नाम मैं हूँ, आई एम है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। तो जो मैं हूँ जीसस जब कहता है बार बार, तो वो वही जिक्र कर रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। तो परमेश्वर का अपॉइंट किया हुआ, सबके ऊपर राज करने के लिए, इस्राएल के गोत्रों के ऊपर राज करने के लिए अपॉइंट किया गया जो महाराजा है, उसको क्रिस्त कहते हैं, अभिषिक्त कहते हैं। क्रिस्त का मतलब जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, आत्मा का अभिषेक है, और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना पावर उंडेला है। तो वो ये कहता है कि जो क्रिस्त, जो मसीह सारे संसार का राजा है, सबको पापों से छुड़ाएगा, और इस्राएल का महाराजा है जो इस्राएल के गोत्रों को, शमरिया के और यहूदी के लोग सबको एक साथ करेगा इकट्ठा, जो मंदिर की ओर अभी जा रहा है मंदिर को शुद्ध करने के लिए, जो मंदिर में आराधना पुनर्स्थापित करेगा सही तरीके से। दाऊद के जैसा जो महाराजा है, जो दयावंत होगा और जो मुर्दों को जिलाएगा, अंधों को आंख देगा और कोढ़ियों को साफ करेगा। जो परमेश्वर को करना चाहिए, परमेश्वर के महायाजक अभी परमेश्वर के स्थान पे खड़े होकर कर रहे हैं, वो काम वो करेगा, लोगों को माफी देगा, पापी लोगों को माफी देगा, दूसरा अवसर देगा अच्छा जीवन जीने के लिए। वो यीशु अभी यरूशलेम की ओर, अपने मुकुट की ओर बढ़ रहा है। अब ये मुकुट जो है, हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि यीशु मरेगा, जी उठेगा, उसके बाद में यीशु राजा बनेगा। और वो लोग समझते थे कि यीशु मरेगा ही नहीं, यीशु जो है वो यरूशलेम में जाके राजा बनेगा और हम उसके दाईं और बाईं ओर बैठेंगे, और हम में से बड़ा कौन होगा। मगर यीशु का जो कोरोनेशन है, उसको मुकुट पहनाने का जो अवसर है, वो कैसा होगा? दो चोरों के बीच यीशु को एक डंडे पर खड़ा किया जाएगा, सूली पर चढ़ाया जाएगा, और वहां पर उसका जो है राज अभिषेक होगा। और वहां का जो रोम का गवर्नर है वो कहेगा कि ये यहूदियों का राजा है। वो एक बोर्ड के ऊपर लिखेगा और इसके ऊपर लगाएगा कि ये यहूदियों का राजा है। वहां पर यीशु का जो है राज अभिषेक होगा, वहां पर वो राजा ठहराया जाएगा। इसके बारे में, मतलब राजा है, मसीह है, लेकिन क्रूस पे चढ़ाया गया मसीह। ये एक पैराडॉक्स है।
जैसे हम बोलते हैं नमकीन चाय, कोई नमकीन चाय नहीं पीता है, तो वैसा है ये होने वाला है। यीशु इसके बारे में अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसको जो परमेश्वर का पहला पुराना नियम है उसमें जो जो बातें कही गई है और उसके बाद जो भविष्यवक्ता आए उन्होंने कही है, वो सारी बातें अच्छे से मालूम है। इसलिए उसको मालूम है कि यहाँ पर जो है समरिया के लोग ठोकर खाएंगे, यहूदिया के लोग ठोकर खाएंगे, महायाजक तक ठोकर खाएगा, वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये मसीह है। मसीह मतलब जो परमेश्वर के नाम में आ रहा है, परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया गया राजा है, परमेश्वर के स्थान पे बैठकर इसराइल की देखभाल कर रहा है। वहाँ के राजा जज भी होते थे, जज के रूप में न्याय दे रहा है। और ये जो है राजा और पुरोहित दोनों साथ है, इसलिए यीशु अपने आप को महायाजक भी ठहरा रहा है, लोगों के पाप भी माफ़ कर रहा है, जो केवल वहाँ के महायाजक कर सकते हैं। ऑल इन वन है मतलब। तो यीशु अपने आप को इस तरह से सबके सामने पेश कर चुका है और कर रहा है बार बार, और वो ये भी कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मतलब पिता और पुत्र एक हैं और मैं परमेश्वर खुद हूं। इससे ऊपर कोई टाइटल वहां पे नहीं है। वो यीशु दीनता से कहता है कि मैं केवल मनुष्य का पुत्र हूं, हालांकि मैं ये सब हूं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। और कैसा इंसान हूं? जिसमें कोई पाप नहीं, वो इंसान। और वो इंसान अपने चेलों से कह रहा है कि ये लोग पापी हैं जरूर, इन्होंने बहुत बड़ा घोर पाप किया है जब इन्होंने परमेश्वर के उद्धारकर्ता को नहीं स्वीकार किया है। अगर बुखार से कोई आदमी मर जाए तो हम कहेंगे कि वो बुखार से मर गया, लेकिन अगर दवाई ना लेने की वजह से मरे तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में? बुखार की दवाई जो है, इनके पाप की दवाई जो है, वो यीशु है। वो यीशु महाराजा जो यहाँ पे आ रहा है, समरिया के सब लोगों का पाप माफ कर सकता है और उनको नया जीवन दे सकता है। आने वाले समय में जब मसीह का राज होगा तो इनको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिसमें जो कभी गलेगा नहीं, जो कभी सड़ेगा नहीं, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा शरीर दे सकता है, इनको पुनरुत्थान दे सकता है। उस मसीह को ये ठुकरा रहे हैं, मतलब जो दवाई है उसको ठुकरा रहे हैं। तो ये क्यों मरने वाले हैं? क्यों इनके ऊपर दंड आएगा? क्योंकि इन्होंने जो इनके लिए परमेश्वर ने दवाई भेजी थी उसको ठुकरा दिया। इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और यीशु ये अच्छी तरह जानता है। फिर भी यीशु इनको चांस देता है, अवसर देता है कि ये अपना मन फिराए। और हम जानते हैं आगे जाके जब पवित्र आत्मा इन्हीं लोगों के ऊपर, इस यूहन्ना के ऊपर आएगा, तो यही यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ समरिया के लोगों के पास जाएगा और उनके लिए प्रार्थना करेगा। उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। अभी तो ये दंड की आग लाने के लिए बात कर रहा है, लेकिन बाद में प्रेरितों के काम जब चालू होंगे तब पवित्र आत्मा से भरपूर यही यूहन्ना और इसके साथ पतरस और वो लोग जाएंगे और समरिया के लोगों को परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त होगा। जिस आत्मा के द्वारा यीशु अभी चल रहा है वो आत्मा उनके ऊपर आने वाला है। यीशु ये जानता है, तो यीशु उनसे कहता है कि अभी तुम जिस आत्मा के द्वारा चल रहे हो वो सही आत्मा नहीं है, तुम शैतान की आत्मा के द्वारा चल रहे हो। तुम दुष्टता की, घृणता की, जो दूसरों से हेट करता है, उस आत्मा के द्वारा चल रहे हो। इसलिए तुमको बुरा लग रहा है और तुम इनके ऊपर आग की वर्षा करने के लिए मेरे से परमिशन ले रहे हो। यीशु अपने चेलों को डांटता है, जबकि पापी वो है। और फिर यीशु उनसे कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझे मैं किस लिए आया। और फिर यीशु उनको अगले जो इस 9वें अध्याय के 57 से लेके जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ तक के जो पद हैं उसमें समझाता है कि जो आदमी यीशु के पीछे होना चाहता है उस आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए उसको क्या वो ये कष्ट उठाने के लिए, ये पेमेंट देने के लिए तैयार है या नहीं है, उसके बारे में सोचना चाहिए। यीशु का चेला अगर कोई आदमी बनना चाहे तो वो आसान काम नहीं है।
उसके लिए एक मूल्य देना पड़ता है। तो यहाँ पे 9वें अध्याय उसके 57 से 62 तक जो पद है उसमें यीशु इन लोगों से कहता है कि कोई भी आदमी अगर मेरे पीछे होना चाहता है तो उसको अपना सब कुछ परमेश्वर के पास समर्पित करके और परमेश्वर में केवल आश्रय रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी तरह से मेरे पीछे नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं बन सकता, क्योंकि कठिनाइयां आएगी उसके जीवन में। क्योंकि यीशु का मार्ग जो है वो सीधा मार्ग है, वो उल्टे रास्ते से जीतने का मार्ग नहीं है। यीशु का मार्ग जो है वो कठिन मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। इस मार्ग में ठोकरें खानी पड़ती है, गालियां खानी पड़ती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे अभी यीशु का मजाक जिस पैसेज में अभी हम हैं वहां पे फरीसी लोग उड़ाएंगे, क्योंकि यीशु भी उनमें से है और यीशु भी एक रबी है जो वचन सिखाता है। लेकिन चूंकि यीशु अपने आप को मसीह बता रहा है, वो लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है यीशु से और वो चाहते हैं यीशु को मार दें। यहाँ पे 9वें अध्याय के 57 पद में ये कहता है। और उसके बाद हम अगर देखें तो 14 अध्याय उसके 25वें पद में भी यही बात दोहराता है। अध्याय 14 उसके 25वें पद में, मतलब कि बीच का जो भी हिस्सा है वो इस बात के बारे में जिक्र कर रहा है कि कोई आदमी अगर यीशु के पीछे आना चाहता है तो उसको क्या मोल देना पड़ेगा। 14वां अध्याय उसके 25वें पद में भी चेला बनने का मूल्य उसके बारे में कहा गया है। यीशु ये कहता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, मतलब मन से सब कुछ समर्पित ना कर दे, वह मेरा चेला हो नहीं सकता। वो 14वें अध्याय का 33वां पद है। और यहां पे भी यीशु यही कहता है। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये 9वें अध्याय का 62वां पद है। तो यहां पे और वहां पे दोनों में यीशु एक ही बात कहता है कि उसके पीछे अगर होना है तो मूल्य चुकाना पड़ेगा, कि रिस्की बात है, इतना इजी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो इसके बीच में क्या क्या होता है। यीशु इसके बीच में अपने 70 चेलों को, पहले 12 चेलों को भेजा था यीशु ने, अब 70 चेलों को, 72 चेलों को भेजता है। वास्तव में यीशु जहां जहां जाना चाह रहा है, जहां जहां यीशु जो है, मैं राजा आ रहा हूं, आप लोग तैयार होना, ये कहने के लिए जहां जहां, मतलब उस जमाने में जैसे आज के ज़माने में पॉलिटिशियन होते हैं, वो पहले अपने एनवॉइस को भेजते हैं कि वो जाके पूरा प्रिपरेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे बिहेव करना है जब वो आएगा, और सब तैयारी करते हैं। वैसे ही यीशु अपने चेलों को तैयारी करने के लिए भेज रहा है। लेकिन ये दूसरे किस्म का राज्य है, ये हम जैसा राज्य सोच रहे हैं, वहां पे पॉलिटिकल राज्य नहीं ला रहा है यीशु, रोम से युद्ध नहीं कर रहा है यीशु। यीशु रोम के पीछे जो ताकत है, जो शैतानी ताकत है, जो अभी यहूदियों का मंदिर है उसके पीछे जो ताकत है, जो शैतान की ताकत है, जो एक दुष्ट आत्मा की ताकत है, उससे लड़ाई कर रहा है। शैतान की ताकत से लड़ाई कर रहा है, अंधकार की ताकत से लड़ाई कर रहा है। इसलिए यीशु के चेले जब जाते हैं एक एक जगह, तो यीशु उनसे कहता है कि एक्स्ट्रा कुछ मत लेना, एकदम लाइट वेट होके जाना। जहां भी जाओगे आपको खाना मिलेगा। अगर कोई खाना नहीं दे, पीना नहीं दे और आपकी सेवा नहीं करे तो उस जगह के ऊपर दंड आएगा। कह दो कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वहां की जो मिट्टी है ना, उसको भी पांव से हटा दो कि हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं, और आगे बढ़ जाओ। कहीं भी तुमको अगर ठुकराया जाए तो ये करना है कि हमारा तुमसे कोई लेना देना अब नहीं है,
और तुम्हें जो स्वीकार करेगा वो मुझे स्वीकार करेगा। मैं मेरे नाम पे तुमको भेज रहा हूं, मेरी अथॉरिटी में तेरे को भेज रहा हूं कि जो यीशु को स्वीकार करना चाहे वो तुमको स्वीकार करे। अब ये कैसे लोग हैं जो जा रहे हैं? अगर हम इसकी जांच करें तो हम चकित हो जाएंगे, क्योंकि ये साधारण लोग हैं, मछुए, और साधारण में भी पापी लोग जो कहलाते थे वहां के, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन फिराया और यीशु के साथ हो लिए। एक जगह यीशु जो है जब परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में समझाता है लोगों को, तो उसको इतना लंबा कर देता है, इतना बढ़ा चढ़ा के कहता है कि अगर किसी औरत को तुमने बुरी नजर से देख भी लिया तो व्यभिचार के समान हो गया। मतलब कि तुम एक औरत को देख भी नहीं सकते। और ऐसा कहता है कि अगर तुमने किसी को गाली दे दी गुस्से में आके तो वो मर्डर के समान हो गया, उसकी हत्या के समान हो गया। और अगर तुम लोगों को देते नहीं हो, अगर तुमको बहुत पैसा मिला है, तुम्हारे पास है, लेकिन तुम दूसरों को देते नहीं हो, देने में अगर तुम थोड़ी कमजोरी दिखाते हो तो तुम चोरी कर रहे हो। मतलब जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसमें परमेश्वर ने पहले भाग में ऐसा कहा है कि तुम परमेश्वर की आराधना करो, अन्य देवता की आराधना मत करो, मूर्तियां मत बनाओ, मूर्तियों की पूजा मत करो, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग मत करो। जैसे कि परमेश्वर के नाम की कसम खा ली और वो नहीं किया, ऐसा मत करो। परमेश्वर के का जो शब्द का दिन है, जिस दिन आपको छुट्टी लेनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उस दिन को तुम दूसरे कामों में लग के डिसेक्रेट मत करो, खराब मत करो। और अपने माता पिता का आदर करो। और ये 5वीं व्यवस्था है जिसमें ऐसे भी कहा है कि अगर तुम माता पिता का आदर करोगे, यानी कि बूढ़े माता पिता होते थे वहाँ के, जिनको ये लोग छोड़ देते थे और मंदिर में कुछ भेंट दे देते और कहते थे कि ये माता पिता का जो शेयर है वो है, अब आगे से इनको कुछ नहीं देंगे हम लोग, ऐसा ही लोग करते थे। लेकिन यीशु ये सब बाहर निकालता है। यीशु कहता है कि माता पिता का ऑनर करना, यानी कि आदर करने का मतलब यह है कि वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी सेवा करो। मेरे पिताजी भी कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। बाइबल में भी ये लिखा है कि माता पिता की जो सेवा करता है उसको लंबी आयु मिलेगी, सुंदर बीवी मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लंबी आयु मिलेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा लिखा है। मैं इसलिए नहीं उनकी सेवा करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी करनी चाहिए। अगर आप इंसेंटिव ढूंढ रहे हैं कि क्यों करूं मेरे माँ बाप की सेवा, तो ये इंसेंटिव है। आपके बूढ़े माँ बाप जो है उनको त्यागो मत, ओल्ड एज घरों में मत भेज दो। अगर हो सके तो उनके साथ रहो, नहीं हो सके तो वो जहाँ भी है उनकी देखभाल करने के लिए लोगों को लगाओ और उनसे बातचीत करते रहो, उनसे अपना कांटेक्ट मेंटेन करते रहो। और अगर हो सके छुट्टी मिले तो उनके पास आओ, उनकी सेवा करो, क्योंकि इसका जो लाभ है वो आपको अनंत जीवन तक मिलेगा। मतलब जब आप पुनरुत्थान में होंगे और परमेश्वर के साथ आप जी उठोगे, जैसे जीसस सबको जीवन देने वाला है, जब उसकी माफ़ी आप स्वीकार कर लोगे और उसकी इच्छा आप करने लगोगे, उस समय से लेकर जो समय आपके जीवन में है वो सब अनंत काल का समय है। एंड तक जो है वो आप उस नए जीवन में आ चुके हो। वो नया जीवन जब कंटिन्यू होगा आपका आगे, जब आपको वो नए शरीर मिलेंगे, उस टाइम में ये अनुग्रह आपके साथ रहेगा। सोच के देखो। तो ये जो है परमेश्वर की पहली 5 व्यवस्थाएं हैं। अगली 5 व्यवस्थाएं क्या है? चोरी मत करो, किसी का खून मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरे की जो चीजें हैं उसके ऊपर मोह मत रखो, उसके खिलाफ झूठी गवाही मत दो। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो पहले 5 जो बात है वो आप करोगे, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। और अगर आप दूसरे लोगों से प्रेम करते हो तो आप अगली जो 5 बातें हैं वो भी करोगे, वो तोड़ोगे नहीं। अब यीशु वहां के लोगों को जानता है कि वो कहेंगे कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो सब
बाहरी आंख से अगर आप देखो तो सारी बातें करें, तो यीशु क्या करता है, उनका पाप उनको दिखाने के लिए कहता है कि अगर तुम दूसरे की औरत को देख भी लो, तो ये बढ़ा चढ़ा के कह रहा है ताकि उनको चुभे मन में, क्योंकि वहां पाप का आरंभ होता है हृदय में, फिर वो प्रवृत्ति बनता है। प्रवृत्ति बनने के बाद ही आदमी अकाउंटेबल होता है, वो बात तो सही है, उसके लिए ही सजा मिलेगी परमेश्वर की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहता है कि अंदर बाहर इंसान जो है पूरी तरह शुद्ध हो जाए। तो यीशु उनसे कहता है कि अगर दूसरे की औरत को व्यभिचार की आंख से देखते हो तो भी पाप हो गया, और ये तो हो रहा ही है और आगे भी होगा, आपसे भी होगा, मुझसे भी होगा। अगर दूसरे का अगर कुछ भी सामान है वो अगर तुम चाहते हो और अपने पास जो पैसा है उसमें से दूसरों को देने में, मदद देने में अगर तुम थोड़ी लापरवाही करते हो या जानबूझ के नहीं देते हो या पैसे से मोह रख के उनको ठुकरा देते हो, तो भी तुम सजा के योग्य हो। यीशु बढ़ा चढ़ा के सब कुछ जो है बता रहा है। और यीशु ये भी कहता है कि अगर तुमने गुस्से में गाली देती, अब मैं जानता हूं कि नॉर्थ इंडिया के मेरे जितने भी फैमिली है सबको मैंने देखा है गुस्से में गाली देते हुए, एक एक आदमी को गुस्से में अगर गाली भी दे दी, और साउथ इंडिया में भी बहुत लोगों को देखा है। जब मैं जेल में था वहां के सारे पुलिस वाले गाली देते थे गुस्से में, तो वो दूसरे आदमी का कत्ल करने के समान है। तो कातिल बाहर है और हम लोग अंदर है, मतलब मैं बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूं। तो यीशु इस प्रकार से लोगों को समझाता था कि देखो परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है वहां पर एकदम सब कुछ पवित्र होगा, वहां पे बिल्कुल भी पाप का अंश नहीं होगा, और ये खुद पवित्र आदमी है। तो इसको अगर इसके पीछे किसी को हो लेना है तो उसको क्या बोलते हैं, मूल्य चुकाना पड़ेगा, ऐसा अगर करना है तो। और यीशु अपने चेलों को जब भेजता है वहां पे तैयारी करने के लिए, अगर लोग उनको ठुकरा दे तो यीशु को ठुकराने के समान हो गया। मतलब कि उद्धारकर्ता मेडिसिन लेके आपके पास आ रहा है, लेकिन आप मेडिसिन स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। आपका जो पाप है, उसने पाप को इतना बढ़ाया चढ़ाया क्यों है? ताकि उनको मेडिसिन की जरूरत पड़े, ताकि वो समझे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन डिसीज। क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप का बीज तो है, और उसकी जो गुलामी में तुम हो, उससे तुमको यीशु ही छुटकारा दिला सकता है, उसको पूरी तरह यीशु ही मिटा सकता है। और जब पुनरुत्थान शरीर मिलेगा तभी तुम पाप से पूरी तरह मुक्त होगे। इसलिए यीशु की जरूरत है तुमको, इस मसीह की जरूरत है तुमको। वही तुम्हारे लिए याजक बन के परमेश्वर से सही आराधना करने वाला है, और वही याजक बन के तुम्हारे लिए मरने वाला है, और भेड़ बन के मर के तुम्हारे लिए ये उद्धार का जो मार्ग है वो तैयार करने वाला है। और उस मार्ग में वो जा रहा है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा है। तुम अभी भी संसारिक मोह में पड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा है, और तुम्हारा हृदय भी नहीं खुल रहा है, तुम्हारा दिल भी नहीं खुल रहा है। तो इस उद्धारकर्ता की जरूरत तुमको पड़ेगी, ये दिखाने के लिए यीशु जो है पाप को बढ़ा चढ़ा के बताता है। देखो, लोगों को कैंसर नहीं होता है, लेकिन हम उनको कॉन्स्टिपेशन के बारे में ऐसा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि आगे जाके उसको रेक्टल कैंसर भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो जिंदगी भर। तो कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन इज बेटर देन डिसीज। आगे जाके बीमारी होने से अभी उसको ना होने का चांस देना अच्छा है, माने कि पहले से उसके लिए जो दवाई लेनी है वो ले लो। होम्योपैथी के लोग जो हैं वो उस कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दवाई देंगे, ताकि वो जड़ से जो बीमारियां निकल जाए। और आयुर्वेदा के लोग जो हैं वो उनको बताएंगे कि कैसा रहन सहन करना चाहिए, कैसे खाना पीना करना चाहिए, ताकि आपका पेट साफ रहे, तो आपको आगे जाके रेक्टल कैंसर की बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से यीशु अपने एनवॉइस को भेज रहा है आगे, और जो लोग हैं वो यीशु की बातें, कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। और वहां पे किसी के भी अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि दुष्ट आत्मा को
अगर ये कहते हैं कि यीशु के नाम में निकल जा, तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। और यीशु के चेले वापस आके कहते हैं कि हमने इतने लोगों को चंगाई दी, हमने इतने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को भगाया, हमको कैसे हम कहें हम नहीं जानते। परमेश्वर का राज्य वाकई में आ रहा है। ये दूसरे प्रकार का राज है। यहाँ पे यीशु वहां जाके राजा बन के सबके ऊपर होके, अब मैं दाऊद के जैसा राजा हूं, हम लोग मिलिट्री बना के जो रोम के अधिकारी हैं उनसे युद्ध करेंगे और उनको हटा देंगे। और फिर ये उनका यहूदियों का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इससे 100 साल पहले मकाबीस बोल के आदमी ने ऐसा किया है, तो वो ऐसा मसीह ढूंढ रहे हैं। लेकिन यीशु जो है वो परमेश्वर खुद आ रहा है ताकि परमेश्वर की आराधना सही हो और लोग जो है परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो। तो यीशु ये सुसमाचार उनको बता रहा है कि आगे जो आने वाला है, क्योंकि यहूदी लोग जो है समय को दो तरीके से बांटते थे कि अभी का जो टाइम चल रहा है, हिस्ट्री का टाइम जो है वो खराब टाइम है, इसके बाद एक मसीहा का टाइम आने वाला है, उसको वो आने वाला समय कहते थे, कमिंग एज। उस समय में जो भी इंसान है, सब जो मरे हुए हैं सब जी उठेंगे और सबका न्याय होगा बराबर, अपने कर्मों के हिसाब से होगा। और जो मसीह में आके जिनके कर्म जो है, दुष्ट कर्म जो माफ हो गए, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए उसके बाद में भी उनके सिर्फ अच्छे कर्म गिने जाएंगे और उनको जो है ये शरीर दिया जाएगा जैसा यीशु को मिलने वाला है। आगे जाके यीशु मरेगा लेकिन यीशु जी उठेगा, तब यीशु को जो शरीर मिलता है उस शरीर में कई गुण हैं। तो खाना भी खा सकता है, सेक्स के बारे में नहीं है, खाना खा सकता है और लोगों से बातचीत कर सकता है, प्रेम भी कर सकता है, लेकिन एक दीवार के अंदर से जा भी सकता है और ऊपर उड़ भी सकता है। ऐसे ऐसे चमत्कारी काम कर सकता है जो ये शरीर, जो हमारा शरीर अब का है, वो नहीं कर सकता। और कभी वो मरता भी नहीं है। और यीशु जो है उसके शरीर में, यीशु जब क्रूस पे मरा था तो जो मार्क हुए थे वो भी हैं। मतलब कि मैं वही आदमी हूं, दूसरा आदमी नहीं हूं। तो तुम्हारा जो तुम हो, अभी का जो तुम हो, उसका उस राज्य में भी मायने रखता है। कैसे तुम जिए हो, किस प्रकार के इंसान तुम हो, क्या तुम दूसरों से प्रेम करते हो। अगर प्रेम करते हो तो ये व्यवस्था जो बताई गई उसका पालन करोगे। क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, वो परमेश्वर देख रहा है, वो परमेश्वर खोज रहा है। ऐसे जो लोग हैं वो दिल से, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो यीशु जो है अपने चेलों को भेजता है। चेले जो है ये सुसमाचार सुनाते हैं कि वो आने वाला, कल आने वाला है, और ये जो मसीह है, ये यीशु जो है वो राजा है। उनको पूरा नहीं मालूम कि यीशु जी उठेगा, हम भी जी उठेंगे और ये सब होगा उनको, लेकिन ये एंड मालूम है कि यीशु अपने आप को वही मसीह बता रहा है जिसके द्वारा यहूदियों की जो आराधना है वो सही स्थान पर आएगी। और यहूदी लोग जो हैं, जिनके बारे में परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि ये लोग दुनिया के सबके ऊपर होंगे, उस स्थान पर परमेश्वर इनको लेके आएगा और अंत में इनको पुनरुत्थान भी मिलेगा और ऐसे शरीर भी मिलेगी। इतना तो इन लोगों को मालूम है और ये लोग ये सब कह रहे हैं और लोग जो हैं वो चंगाई प्राप्त करते हैं। लेकिन यीशु के क्रूस पे मरने के बारे में और लोगों के सबके जी उठना जो होगा वो अंत में होगा, सबका एक साथ होगा। उसके बीच में जी उठना, यानी कि सबके जी उठने का समय अभी तक नहीं आया है, वो जब आएगा उससे पहले ही यीशु जो है मरेगा और जी उठेगा। इस बात के बारे में इनको पूरा ज्ञान नहीं है अभी भी, लेकिन जो ज्ञान इनको है वो शेयर कर रहे हैं और लोग जो हैं विश्वास कर रहे हैं और उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं। तो यीशु का जो राज्य है चंगाई दे रहा है, यीशु का जो राज्य है वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है और परमेश्वर का राज्य इनके दिल में आ रहा है। परमेश्वर अपनी जो व्यवस्था है इनके दिलों में लिख रहा है कि अपने आप से इनको लग रहा है कि दूसरे से प्रेम करना चाहिए, अपने आप से इनको लग रहा है कि हमको मोह, क्रोध, लोभ, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये लोग जाते हैं तो अविश्वासी नगर भी होते हैं, वहां पे ये लोग जो है उनको ठुकरा भी देते हैं। ये कहते हैं कि तुमसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और जब ये लोग वापस आते हैं, यीशु को अपनी गुड न्यूज़ सुनाते हैं कि हमने क्या क्या किया, यीशु बहुत खुश भी होता है
लेकिन यीशु ये कहता है कि जो आने वाला राज्य है उस पर आंख रखो, क्योंकि वहां पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, इसमें खुश हो। ऐसे इसलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा जा रहे हैं, वो तो ऐसे भी जाएगा क्योंकि तुम मेरे चले हो। लेकिन जो आने वाला राज्य है उसमें अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर यीशु के पास इस यात्रा के दौरान यीशु ये जो काम कर रहा है, लोगों को भेज रहा है और वो वापस आ रहे हैं, और उसके बाद में यीशु आगे बढ़ रहा है यरूशलेम की ओर, तो यीशु के पास जो है कई लोग आते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या है? यीशु को फांसना। यीशु के मुंह से अगर कुछ भी गलत निकल जाए तो उसको लेके बढ़ा चढ़ा के ये लोग बोलेंगे। आजकल सोशल मीडिया में ऐसा काम होता है, वैसा ये लोग करेंगे बिना सोशल मीडिया के, और इसके बारे में इतनी अगवा फैलाएंगे कि वहाँ के पुरोहित जो है, याजक जो है, वो इसको दंड योग समझे और इसको सौंप दे मारने के लिए। तो वो वहाँ के जो रबी लोग हैं, फरीसी लोग हैं, इन लोगों का प्लान है, क्योंकि वो इससे एकदम धाप गए हैं, तो वो इसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो ये लोग कर भी नहीं सक रहे। दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही इनसे, चंगाई हो नहीं रही है इनसे, मरे हुए जी नहीं उठ रहे इनसे, और ये जैसा भाषण देता है वैसा ये लोग कर भी नहीं सकते। और अभी तक इन्होंने जो अपनी सत्ता बना रखी थी, वो सत्ता जो है इनके सामने गिर रही है। वो रोम से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके इन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी, लेकिन वो सत्ता जो है वो गिर रही। तो ये जो फरीसी लोग हैं, जो यीशु के जैसे ही लोग हैं, जो मसीह का इंतजार भी कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तावीज़ भी बांधते हैं परमेश्वर का वचन लिख लिख के, फिर भी यीशु को ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि ये इन्होंने जो लॉ बनाया, इन्होंने जो नियम बनाया, उसके हिसाब से शब्द के दिन कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु शब्द के दिन अच्छा ही कर रहा है, और शब्द को ही अलग तरीके से समझा रहा है लोगों को कि शब्द का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ मत करो, शब्द का मतलब ये है कि तुमको रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ड्यूट्रोनोमी जो है वहां पर भी यही बात की गई है। तो इनको इनकी कमजोरी यीशु दिखा रहा है कि तुम बड़े बड़े न्याय शास्त्री हो, व्यवस्था को अच्छी तरह पढ़ चुके हो, ऐसा तुम कहते हो, लेकिन तुमको न्याय जो है करना नहीं आता, और तुमको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि परमेश्वर ने रेस्ट डे क्यों दिया है। तुमको दूसरों के ऊपर रोब झाड़ने के लिए और उन लोगों को परेशान करने के लिए कि तुम गैस चालू कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करने के लिए नहीं परमेश्वर ने शब्द का दिन दिया है। परमेश्वर ने शब्द का दिन इसलिए दिया है कि लोगों को, जिनसे तुम बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो, तुम्हारे जो चेले हैं, सेवक हैं, उनसे 4 दिन में, मतलब 6 दिन में तुम 10 दिन का काम कराते हो। जो तुम्हारे डोंकी है, उनसे 4-5 दिन में तुम 10 दिन का काम कराते हो, उतना लोड डालते हो उसके ऊपर, तो एक दिन उसको छुट्टी मिलनी चाहिए ना। इसलिए परमेश्वर ने तुमको ये शब्द दिए, लेकिन तुमने तो इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया कि लोगों को अब शब्द के दिन अच्छा ही नहीं करना है, चाहे कोई मरे तो भी उसको बचाना ही नहीं है। तो यीशु इनको समझाता है कि शब्द के दिन अच्छा करना या बुरा करना क्या परमेश्वर को मंजूर है। तुमने अभी तक नहीं समझा कि परमेश्वर के जो याजक हैं वो शब्द के दिन सारा काम करते हैं मंदिर में, लेकिन उनको पाप नहीं लगता। और शब्द के दिन जो रोटी वो लोग खाते हैं, वैसी रोटी राजा ने खाई 1000 साल पहले। यहूदियों को जो राजा था उसका नाम था दाऊद, उसने खाई याजक के साथ बैठ के, जो उसको नहीं खानी चाहिए थी, सिर्फ पुरोहित खा सकते थे, लेकिन उसको पाप नहीं लगा। तो यीशु इन लोगों को यह समझा रहा है कि जो इंसान है उसके लिए रेस्ट डे बनाया गया है। रेस्ट डे इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान को रेस्ट डे के लिए नहीं बनाया गया है। तो जिसने सृष्टि की है वो इनको समझा रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। जिनके जो सृष्टि करता है उसको ही मारना चाहते हैं ये लोग। तो इनमें से एक आदमी आता है और वो यीशु से पूछता है कि मेरे को भी चाहिए ये आने वाले अनंत जीवन में परमेश्वर के लोगों में एक स्थान। तो इन लोगों ने पहले से ही परमेश्वर के लोगों में जो लोग हो गए उसमें कई लोगों को पहले से ही हटा दिया है कि अन्य जाति के लोग वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं। और समरिया के लोग जिनके बारे में अभी मैं कह रहा था, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि समरिया के लोग जो हैं वो सम्मिश्रित लोग हैं, मिश्रित लोग हैं। सामरी वाली जो स्त्री है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, और वो इनके कंपटीशन में खड़े हैं, वो अलग हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये समझने वाले व्यवस्था का एक अध्यापक जो है, जो एक बड़ा लॉयर है, वो आता है यीशु के पास और कहता है कि मुझे समझा कि मुझे क्या करना चाहिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के लोगों में मैं भी हूं, मेरा भी स्थान हो, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। तो यीशु उसको बताता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तुम कैसे पढ़ते हो। यीशु काउंटर क्वेश्चन पूछता है। यीशु ये नहीं कहता कि मैं तेरे को बताऊंगा ये 1 2 3 स्टेप, नो। यीशु उसको क्या मालूम है वो जानना चाहता है, वो जानता है और उसी से उगलवाना चाहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो कहता है कि सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरों से अपने जैसे प्रेम करो। तो यीशु कहता है सही, तुमने सही पहचाना, ऐसा करो। तो उसको जो है अपने आप को धर्मी ठहराना है, वो ये चाहता है कि सबके सामने वो अच्छा दिखे। तो ये जो व्यवस्थापक है ये कहता है कि मैंने ये सब किया है, तो मेरा नेबर कौन है, तो मतलब मेरे लिए वो दूसरा आदमी कौन है। दूसरों से प्रेम करो ऐसा कहा है, पड़ोसी से प्रेम करो, तो मेरा पड़ोसी कौन है। तो यीशु जो है वो समझ जाता था कि इसका मन जो है वो सही नहीं है। तो यीशु इसको एक दृष्टांत देता है। अब आगे जितने भी हम पढ़ेंगे सारे दृष्टांत के रूप में यीशु समझा रहा है, क्योंकि यीशु इनको जानता है कि इनका मन सही नहीं है। दृष्टांत बोलेगा तभी इनको चुभेगा। तो यीशु एक आदमी की कहानी बताता है जो यहूदी आदमी है, जो यरूशलेम से, तो यीशु यरूशलेम की ओर जा रहा है, लेकिन ये यहूदी आदमी जो यरूशलेम से अपने गांव की ओर जा रहा है, यरीहो की ओर जा रहा है। यरीहो जो है वो श्रापित भूमि है इनके हिसाब से, और यरूशलेम जो है वहां पे परमेश्वर का मंदिर है, अनुग्रहित भूमि है। तो अनुग्रह से शाप की ओर जा रहा है वो आदमी, एक तरह से देखे तो आध्यात्मिक तल से नीचे गिर रहा है, मतलब आध्यात्मिकता में। ऐसे जो आदमी जा रहा है उसको रास्ते में जो है गुंडे पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं और उसको अधमरा छोड़ देते हैं, उसका सब कुछ ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे कलीसियों में ऐसे लोग होते हैं जो पीछे की ओर जा रहे हैं, हट रहे हैं परमेश्वर से, और जो है दूसरे दुष्ट लोग आके उनको परेशान करते हैं, दुष्ट आत्मा आके उनको परेशान करती है। तो ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो एक याजक वहां से गुजरता है, और याजक जो है वो भी नीचे की ओर ही जा रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी यरीहो की ओर ही जा रहा है। तो ये वो देखता है कि ये आदमी तड़प रहा है, तो वो दूसरी दिशा में चला जाता है। वो इसको बचाता नहीं है, लेकिन खुद दूसरी दिशा में चला जाता है। और उसके बाद में याजक का जो सेवक होता है, लेवी बोलते हैं उसको, वो भी आता है और वो भी देखता है और वो दूसरी दिशा में चला जाता है। वो समझ जाता है कि इस रास्ते में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, तो वो चला जाता है दूसरी साइड में, लेकिन इसकी सहायता नहीं करता। लेकिन इसी रास्ते में जाने वाला एक सामरी आता है। अब सामरिया के लोग जो हैं उन्होंने यीशु को ठुकराया, इससे पहले यीशु के चेलों को ठुकराया। यीशु के चेले भी ये सुन रहे हैं। सामरिया के जो लोग हैं इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि परमेश्वर भी इनसे नाखुश है, और जो व्यवस्थापक है उन्होंने पहले से इनका नाम काट रखा है कि आने वाले कल में जब परमेश्वर का मसीह आएगा तो सामरिया के लोग तो बिल्कुल भी उसमें नहीं होंगे। तो ये व्यवस्थापक भी वही विश्वास कर रहा है। लेकिन अब यीशु इसका कहने का तरीका देखो, एक सामरिया आदमी आता है, सोच के देखो, अगर कोई पाकिस्तानी आए और एक इंडियन को बचा ले। हमने बजरंगी भाईजान देखी है, तो पाकिस्तान में उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान आदमी बजरंगी भाईजान बन के इंडिया में आता है और किसी की रक्षा करता है, तो हमको कैसा लगेगा, हमको कितना बुरा लगेगा। वैसा इसको लग रहा है। तो ये जो आदमी है, सामरी आदमी है, वो जो तड़पता हुआ यहूदी है जो नीचे की ओर जा रहा था, उसके ऊपर दया करता है, उसको उठाता है, उसके जो शरीर में जो भी उसके घाव हैं उनको ठीक करता है, अपने पास जो मेडिसिन है वो यूज करके, और इसके खर्चे के लिए जो भी रुपया चाहिएगा वो दे के, मैं वापस आऊंगा जब कुछ भी बाकी है तो वो भी दे दूंगा, ये कह के इस आदमी को एक होटल में, यानी कि उस जमाने में हॉस्पिटल नहीं होते थे, होटल में भर्ती करा देता है, लॉज में, और चला जाता है। तो यीशु उससे पूछता है इसमें से कौन इस आदमी का पड़ोसी है।
तो वो कहता है कि जिसने इसके ऊपर दया की। तो यीशु कहता है कि तुम भी वही करो। क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं बराबर, लेकिन क्या तुम ये कर रहे हो? तुम व्यवस्थापक हो, तुम्हारे नीचे लोगों को दिया है व्यवस्था का कानून समझाने के लिए परमेश्वर ने, ना कि उनको नरक में भेजने के लिए। उनको ये समझा के उनसे दया करो, करुणा करो, ताकि वो लोग जो हैं उनका मन फिराए और वापस परमेश्वर में आ जाएं। यहां पे एक सामरी दया करने को तैयार है, लेकिन तुम जो हो व्यवस्थापक हो तुम, लेकिन तुम दया करना नहीं जानते। तुमने कितने लोगों के खिलाफ झूठी गवाही पैदा की है, तुमने कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है, उनकी फैमिलीज को चर्च में से, अपनी सिनेगॉग में से निकाला है जब उनसे कोई गलती हो गई। जब उन्होंने शब्द तोड़ दी तो उनको दया करने की बजाय तुमने उससे पूरा जुर्माना लिया और उसके बाद उनको और भी परेशान किया, उनको निकाला। यीशु आगे जाके इनकी जो कपटता है उसके बारे में, इनके घरों में बैठ के, एक फरीसी के घर में बैठ के 7 वोस कहते हैं उसको, यीशु इनके खिलाफ 7 गवाहियां देता है। यीशु कहता है कि तुम्हारा जो भीतरी हिस्सा है वो एकदम काला है, तुम्हारे गोरे गोरे मुखड़े हैं, अंदर जो है वो काला है एकदम। तुम दुष्टता कर रहे हो, तुम जानते भी हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो इस आदमी को यीशु ये कहता है कि तुम भी वही करो। मतलब उस आदमी ने दया की। यीशु उससे जब पूछता है कि इनमें से जो आदमी बीमार पड़ा था, जो रास्ते में पड़ा था, उसका पड़ोसी कौन है, तो ये कहता है कि जिसने उसके ऊपर दया की। मतलब दया के बारे में बोलने से, भाषण देने से मतलब नहीं है, जिसने उसके ऊपर दया की उस समय में, वो उसका अच्छा पड़ोसी है। अगर तुम अच्छा पड़ोसी बनना चाहते हो, अगर तुम ऐसा आदमी बनना चाहते हो जो परमेश्वर का न्याय का जो दूसरा हिस्सा है वो कर रहे हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए। तो तुम भी जाओ और ऐसा करो। तो ये पूछ रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है, कौन मेरे ऊपर दया करेगा? यीशु उसको, उसके प्रश्न को पूरा उल्टा दे देता है और उससे कहता है कि देखो, तुम ये समझ रहे हो कि तुम सबके ऊपर दया कर रहे हो, तुम सबसे प्रेम कर रहे हो, लेकिन ऐसा सही नहीं है, तुम नहीं कर रहे। और दूसरी बात, तुम ये चाहते हो कि मेरे से कौन प्रेम करेगा। यीशु उसके पूरे प्रश्न को उलट देता है और कहता है कि तुम दूसरों से दया करो और उनके अच्छे पड़ोसी बनो। जब परमेश्वर तुमसे खुश होगा और तब तुमको परमेश्वर के आने वाले भविष्य में वो स्थान मिलेगा। तो ये समझ रहा था कि मेरा स्थान तो निश्चय है, मतलब मैं तो निश्चिंत होकर रह सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो जरूर, मैं तो व्यवस्थापक हूं, मैं तो ये किताब पढ़ा रहा हूं लोगों को, तो मेरा तो स्थान एकदम कंफर्म है, बर्थ कंफर्म है। इस तरीके से जो आया था उसको यीशु ने इस तरीके से भेज दिया कि अब उसको दया करनी पड़ेगी। आगे जाके यीशु जब लोगों को समझाता है, फरीसी के घर में यीशु खाना खाने जाता है, तो इस रास्ते में यीशु के पास बहुत लोग आते हैं। यीशु सबको समझाता है कि क्या प्राइस देनी पड़ेगी यीशु के पीछे होने के लिए, क्या मूल्य देना पड़ेगा यीशु के पीछे होने के लिए। बातचीत करने से या न्याय को समझाने से फायदा नहीं है, तुमको दूसरों के ऊपर दया करनी पड़ेगी। जैसे जीसस जो है, यीशु जो है दयावंत है, वैसे तुमको दया करनी पड़ेगी। जो परमेश्वर से हटके बाहर जा रहा है, जो पापी है, जो जिसको तुमने सिनगोग से निकाल दिया है, तुम तो पापी को पाप करते देखते ही निकाल देते हो, लेकिन मैं उनके पीछे जा रहा हूं। उनको मेडिसिन की जरूरत है, मैं उनका डॉक्टर हूं, मैं इनका इलाज करने के लिए आया। और यीशु अपने साथ जो चेले हैं वो भी पापी लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो भी ठुकराए हुए लोग हैं, मच्छुए हैं, साधारण लोग हैं, वो भी चुंगी लेने वाले हैं। चुंगी लेने वाला मतलब राज्यद्रोही का इल्जाम है कि तुम हो तो यहूदी और सेवा रोम के लोगों की करते हो, इसलिए तुम हमसे टैक्स लेते हो। तो इन्होंने चुंगी लेने वालों को सिनेगॉग से पहले से निकाल रखा है, तो चुंगी लेने वाले इसके चेले भी हैं। तो यीशु के खिलाफ जो है, ये लोग कहते हैं कि चुंगी लेने वाले और पापी लोग जिनको हमने सिनेगॉग से ही निकाल दिया है, जो कभी भी उस एरिया में पहुंच नहीं सकते, आने वाले राज्य में जिनका कोई स्थान नहीं है, उनको तुम चेला बना रहे हो और उनको तुम अपना मैसेंजर बोल के, दूत बोल के भेज रहे हो।
और उनके साथ बैठ के तुम खाना खा रहे हो। मतलब तुम यहूदी हो, तुमको पवित्र रहना चाहिए, तुम रबी हो, यहूदियों के गुरु हो, क्या हो गया तुमको? क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे लोगों के साथ तुम टेबल मैनर्स भूल गए अपने। यहूदी लोग जो होते थे वो इन लोगों के साथ खाना भी नहीं खा सकते। जैसे कोरिंथ की जो किताब है, कोरिंथ को जो एपिस्टल पौलुस ने लिखा है, पौलुस ऐसा वहाँ के मसीही लोगों को कहता है कि अगर कोई आदमी पाप में कंटिन्यूअस रहता है तो उस आदमी के साथ तुम खाना भी मत खाओ। मतलब वो ठुकराने का एक तरीका है कि हम तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो यीशु ये कहता है, यीशु से ये लोग कहते हैं कि तुम हमारा राजा बताते हो अपने आप को, और जो रोम से मिला हुआ है, जो हमसे गद्दारी कर रहा है, ऐसे इंसान के साथ, चुंगी लेने वाले राज्यद्रोही के साथ तुम बैठ के खाना खा रहे हो। और जो पाप में पकड़े गए लोग हैं, पापी लोग हैं, जिनको हमने सिनगोग से निकाल दिया है, उनके साथ तुम बैठ के खाना खा रहे हो। यीशु इनको समझा रहा है कि ये लोग उस आदमी के जैसे हैं जो यरूशलेम से यरीहो की ओर, यानी कि आध्यात्मिकता में नीचे की ओर जा रहा है, और उसको शैतान ने पकड़ लिया, शैतान के गुंडों ने उसको मार दिया। उसके पास जो भी था अच्छाई वो सब चली गई उसकी। और इस आदमी के ऊपर दया करने की जगह तुम क्या कर रहे हो? तुम इसको और परेशान कर रहे हो, तुम इनको निकाल रहे हो। बल्कि तुमको क्या करना चाहिए, जो याजक ने जिसको करना चाहिए था नहीं किया, क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर मैंने छू लिया और ये आदमी मर गया तो मैं 7 दिन के लिए परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा सकता, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। और उसका जो दोस्त था वो भी यही सोच रहा था, जो बाद में आया। लेकिन जो तीसरा है वो अपने आप को अशुद्ध करने के बारे में नहीं सोच रहा था, इस आदमी को बचाने के बारे में सोच रहा था। वो वास्तव में प्रेम करता था, लेकिन वो एक सामरी था जिसको आपने निकाल दिया। तो ये दृष्टांत जब यीशु देता है तो वो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है। और आगे जाके यीशु इनके घर में बैठ के इनके साथ खाना खा के इनको कहता है कि तुम जो है अंदर से कपटी हो, बाहर से बहुत अच्छे दिखते हो। बाहर से तुम बहुत परमेश्वर के क्या बोलते हैं, करीब जैसे लोग होते हैं वैसा व्यवहार करते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तुम मगरमच्छ की तरह हो। हमको मालूम है वो मंकी एंड क्रोकोडाइल की कहानी, जिसमें मगरमच्छ जो है उसका अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है, और वो उस बंदर को छल से पकड़ के मारना चाहता है, लेकिन बंदर जो है वो थोड़ा अपना दिमाग यूज करता है और बच जाता है। तो यीशु इस दौरान जब जा रहा है, इस दौरान कई बातें अपने चेलों को और जो लोग व्यवस्थापक लोग हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, वो उससे बातचीत करने आते हैं, उनके द्वारा लोगों को समझा रहा है। इसके बीच में एक मार्था बोल के स्त्री है जो परेशान है कि कैसे यीशु की सेवा कर सके, कितना खाना यीशु के चेले खाएंगे। अरे यार, यीशु का जो खाना है वो भौतिक खाना नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में समझा रहा है। थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास, अरे 1 घंटा हो गया, कितना वचन समझाएगा। एक औरत है मार्था की जो बहन है, वो 4 घंटे से जीसस के पाँव के पास बैठी है, सुन रही है वचन। क्योंकि ये वचन जो है अगर तुम समझ जाओगे तो अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो खाना पीना, बाथरूम में जाना तो सब कर रहे हैं और सब मरेंगे, उनका शरीर जो है नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन आने वाले कल में क्या तुमको ये पुनरुत्थान मिलेगा? अगर थोड़ा पुनरुत्थान के बारे में सोचोगे तो टाइम वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप मेरे मैसेज के लिए दे रहे हो वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है आगे वाले कल में। तो यीशु मार्था को ये कहता है कि मार्था, तुम ये सब सोच के चिंतित हो, उनके घर में जब खाना खाने जाता है तो, लेकिन मरिया जो है तुम्हारी बहन, उसने सही चुना है, क्योंकि वो वचन सुनना चाहती है, वो मेरे पास जो है वो लेना चाहती है, और तुम अपना जो है मेरे को देना चाहती हो। और ये मरिया जो है वो समझ गई कि इसका जो वचन है इसमें बहुत पावर है, ये अगर मैं खा लूंगी और इसको मैं अगर डाइजेस्ट कर सकूं तो आगे जाके मेरे को अनंत जीवन, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, वो मिलेगा। बीच में चेले जो हैं
वो प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया, तुम भी हमको सिखाओ। यीशु बहुत सिंपल सी प्रार्थना उनको सिखाता है जो हर चर्च में आजकल होती है। तो उनको भी ये लगता है कि यार ये क्या प्रार्थना हुई, लेकिन यीशु उनसे कहता है कि बहुत ज़्यादा बोलने से परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना ज़्यादा नहीं सुनेगा, लेकिन अगर तुम्हारी प्रार्थना जो दिल से आएगी, परमेश्वर का वचन सुन के उसके हिसाब से आएगी, तो वो प्रार्थना परमेश्वर के दिल को छुएगी और परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। उसके बाद में जो है यीशु को फंसाना चाहते हैं वो लोग यीशु को शैतान बताते हैं कि तू शैतान की आत्मा से शैतान को निकालता। तो यीशु पूछता है कि वाकई में शैतान की आत्मा से अगर मैं शैतान को निकालता हूं तो शैतान का राज्य जो वो कम हो जाएगा नहीं? क्या कोई शैतान इतना भी मूर्ख है कि वो अपने पावर से अपने ही आदमी को निकालेगा? उसके बाद यीशु जो है उन लोगों को अपने मृत्यु के बारे में और किस प्रकार का शरीर उनको आगे जाके मिलेगा उसके बारे में समझाता है। लेकिन जो शास्त्री लोग हैं, जो लॉयर लोग हैं, जैसा जो आदमी जीसस के पास आया था वैसे लोग हैं, और फरीसी लोग हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो यीशु कहता है, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। मतलब कि तुम लोगों को ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल रूल्स देते हो कि वो रूल्स मान ही नहीं पाए, जैसे शब्द का रूल है, और तुम उनकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करते हो। तुमको प्रेम करना चाहिए उनसे। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। कि तुम अभी कह रहे हो कि मैं शैतान के आत्मा के द्वारा शैतान को निकाला हूं, तुमसे तो होता नहीं है। अगर शैतान निकलेगा तभी परमेश्वर का वचन इनके दिल में घुसेगा, ये तुमको मालूम भी नहीं है। तो जब तुम कहते हो कि हमारे पूर्वज जो थे उनसे गलती हो गई, उन्होंने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को मार दिया और उनकी कब्रें बना दी, अब हम जो है कब्रों में उनका आदर कर रहे हैं, कब्रें बना बनाकर, ये कपटता है, कपट भक्ति है। यीशु उनसे कहता है कि तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम उन्हीं के बेटे हो। उन्होंने जैसे मारा था भविष्यवक्ताओं को, वैसे ही तुम अब मेरे को भी मारने वाले हो, मेरे चेलों को भी मार रहे हो। उनके खिलाफ झूठी गवाहियां तुम पैदा कर रहे हो, जबकि तुमको सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। तुम परमेश्वर के तोरा के लॉयर हो। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। जो उन्होंने जो किया वही तुम आगे आगे करने वाले हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। 11वें अध्याय के 50वें पद में यीशु ऐसा कहता है। जब वे वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे, और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। उनको बहुत बुरा लगा। हो सकता है कि वो जो फरीसी है वो भी इनके बीच में था, वो जो शास्त्री है, जो व्यवस्थापक है, जिसने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, वो भी इनके बीच में था, और उसको भी बुरा लगा होगा। जब यीशु इनके फरीसियों के घर में जाता है तो इस घर में पहले फरीसी जो लोग हैं उनके बारे में बुरा कहता है। उनके बारे में कहता है, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली के ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है, जो मैंने पहले कहा था। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो तुम सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारे भीतर जो लालच है उसको तुम दे दो, मतलब कि पैसे का मोह जो है वो उसको दे दो, मतलब पैसा दे दो लोगों को, तब तुम्हारा अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा।
और बाहर का भी ठीक हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो। मतलब 10वां अंश देने में तुम बहुत माहिर हो। पुदीने का 10वां अंश बोले तो, सौंफ का 10वां अंश बोले तो, ऐसा वो लोग 10वां अंश देते थे परमेश्वर के मंदिर को। परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। तुम न्याय नहीं देते लोगों को, तुम परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, और जो भी तड़प रहे हैं लोग उनके ऊपर बोझ डालते हो ताकि उनका बोझ और बढ़ जाए और वो तुमको टेम्पल टैक्स देते रहें। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। तुम प्रार्थना भी लंबी लंबी करते हो ताकि लोग आके तुम्हारी सुने और कहे कि कितनी अच्छी प्रार्थना है, और बड़े बड़े स्थान तुमको चाहिए। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तुम छुपी हुई कब्र हो। कब्र के अंदर क्या होता है? मुर्दा होता है, और मुर्दे का जो बोन्स होती है ना वो होती है। ऐसे हो तुम अंदर से। बाहर से तुम बहुत अच्छे दिखते हो लोगों को, तुम प्रार्थना भी बढ़िया करते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर जो है वो लालच से भरा हुआ है। जब यीशु ये कहता है तब एक व्यवस्थापक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। तुम केवल इनकी निंदा नहीं कर रहे हो फरीसियों की, तुम व्यवस्थापकों की भी, मतलब जो शास्त्री लोग हैं, जो शास्त्री इससे पहले बात किया था यीशु से, हो सकता है वही है ये, उनके भी खिलाफ तुम कह रहे हो। तो यीशु इनको जवाब देता है कि तुम्हारी क्या कमजोरी है? तुम लोग जो हो ऐसे ऐसे रूल बनाते हो कि लोग जो है उसको पालन ही ना कर सके, और फिर तुम उनको ठुकरा भी देते हो और उनकी सहायता भी नहीं करते वो रूल जो है उसको मानने में। और अगर कोई परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल भी दे तो तुम उसको दुष्ट आत्मा कहते हो। यीशु के चेलों को, यीशु को ये लोग दुष्ट आत्मा कह रहे हैं, तो यीशु कहता है कि तुम मुझको दुष्ट आत्मा कह रहे हो, जबकि मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, तुमसे तो होता नहीं, और तुम आगे जाके मेरे को मारोगे भी। उसके लिए तुम एविडेंस अभी भी इकट्ठा कर रहे हो और आगे जाके करोगे भी। वो किया भी इन लोगों ने। तो यीशु इन लोगों को कहता है कि तुम तुम्हारे बाप दादों के जैसे हो। उन्होंने भी भविष्यवक्ता को मारा और उनकी कब्र बनाई, और कब्र बना के उसके ऊपर बहुत मतलब रुदाली का काम किया। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुमको अच्छी तरह। तो व्यवस्थापक जो है इसके शत्रु बन चुके हैं। यीशु इनके पाखंड को बाहर निकालता है, सब कुछ जताता है, और यीशु अपने चेलों से कहता है कि इनसे मत डरो, ये सिर्फ तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर के आदमी को कुछ नहीं कर सकते। जिसका पुनरुत्थान होगा उसका कुछ नहीं कर सकते। यीशु को वो अस्वीकार करते हैं हर जगह। फिर यीशु इनको धनवान और मूर्ख का दृष्टांत बताता है। यीशु कहता है कि तुम लोग ये समझते हो कि क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम सनहेड्रिन में बड़े बड़े स्थान हासिल कर चुके हो, तुम ये लोगों को कह रहे हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है इसलिए हम पैसे वाले बने। लेकिन मैं तुमको बताता हूं एक मूर्ख की कहानी, जिसने बहुत पैसा कमाया और उस रात को परमेश्वर ने आके उससे पूछा कि अगर तुम्हारा प्राण आज मैं तेरे से ले लूं तो तेरा क्या होगा? तुमने जो पैसा इकट्ठा करके रखा है उसका क्या होगा? तुम लोग जो हो बाहर से लोगों के सामने बहुत न्यायी लोग दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम धन के लोभी हो। तुम्हारे अंदर लोभ भरा पड़ा है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं देते। जो गरीब है उसकी सहायता नहीं करते, जो कमजोर है उसकी सहायता नहीं करते। कमजोर को न्याय देने की जगह तुम उस अमीर आदमी से ब्राइब लेके इस कमजोर को और भी परेशान करते हो, रिश्वत लेते हो तुम लोग। यीशु कहता है कि जो आदमी परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की दिशा में, परमेश्वर जैसे सबसे प्रेम करता है उस तरीके से दूसरों से प्रेम नहीं करता, और उस विषय में अगर वो रिच नहीं है, धनवान नहीं है, तो वो इस मूर्ख के जैसा है। क्योंकि ये जो पैसा है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम मरोगे, तुम्हारे साथ हम पैसा भी गाड़ देंगे। हो सकता है तुम्हारे बेटे जो है उसका दुरुपयोग भी करें, लेकिन आने वाले कल में तुम्हारे इस पैसे का कोई हिसाब नहीं होगा। वहां पे तुम जाओगे, तुम हो सकते हो इस दुनिया के अंबानी हो, तुम हो सकते हो इस दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो,
लेकिन जब तुम वहां जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? वहां भी तुम अंबानी होंगे या नहीं होंगे? उसका टेस्ट अंदर से होता है। यीशु अपने चेलों को समझाता है कि धन के लोभ से बच के रहो। देखो, ये जो कबूतर है, इन लोगों को कौन खाना खिलाता है? ये क्या सुबह से शाम तक नौकरी करके पैसा लाके जमा करते हैं? नहीं। फिर भी इनको जो चाहिए वो परमेश्वर देता है। तुमको इससे ज्यादा देगा। तुम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो, इसलिए धन के लालच में मत पड़ो। यीशु अपने चेलों को समझाता है उसके बाद, और कहता है स्वर्ग का जो धन है वो अलग तरीके का धन है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जो तकलीफ में है उसकी रक्षा करते हो, अपने धन को दूसरों के लिए जब तुम इस्तेमाल करते हो, तो वो अंदर से खुश होता है और वो अंदर से दुआ देता है तुमको, और वो दुआ तुम्हारे लिए लगेगी आगे जाके। इसलिए स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आ सकता और कीड़ा भी नहीं उसको बिगाड़ सकता। चोर और कीड़ा जो इस दुनिया के धन को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा धन है जो तुम कमा सकते हो अपने इस धन से। जो धन तुम्हारे पास अभी है उससे तुम वो धन कमाओ। फिर यीशु उनसे कहता है कि जो टाइम आने वाला है वो बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए तुम उसके लिए चकित रहो, हमेशा जागते रहो। और कहता है आगे जाके कि मन फिराओ, नहीं तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। तुम अगर इस धन के कपट में पड़े रहोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। यीशु अपने आने वाले राज्य के बारे में दृष्टांत देता है कई तरीके से 13वें अध्याय में। फिर यीशु एक फरीसी के घर जाता है 14वें अध्याय में। फिर वे शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उनके सामने था जिसे जलंधर का रोग था, उसको ड्रॉपसी का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया। यीशु फरीसियों के सामने शब्द को तोड़ रहा है, उनके घर में तोड़ रहा है। जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो। फिर यीशु फरीसियों से बातचीत भी करता है और फरीसियों से ये कहता है कि अगर तुमको वहां पे अच्छा स्थान चाहिए, मुख्य स्थान चाहिए, तो सबसे छोटा स्थान लो। इस बारे में दृष्टांत भी देता है कि अगर तुम अपने आप को बड़ा बनाओगे तो परमेश्वर तुमको छोटा कर देगा। ये जो आदमी है ये बीमार है, इसको परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। ये शैतान का गुलाम है, इसको परमेश्वर गुलामी से छुड़ाना चाहता है, और तुम शब्द का नाम लेके इसकी जो ब्लेसिंग है उसको रोक रहे हो। इसलिए अपने आप को दीन करो परमेश्वर के सामने, यीशु उनसे कहता है। फिर यीशु उन लोगों को कई दृष्टांतों में समझाता है कि ये जो पापी लोग हैं जिनको आप ठुकरा रहे हो, जिनका आप कोई चांस नहीं दे रहे इनको वापस आने के लिए, उनको परमेश्वर किस नजरिए से देखता है। तो 15वें अध्याय में 3 दृष्टांत यीशु उनको बताता है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। जैसे मैंने कहा था, फरीसी जो है वो यीशु में खोट ढूंढ रहे हैं और वो ऐसा कहते हैं, लेकिन यीशु इनको समझाता है कि ये जो पापी है जिनको आप ठुकरा रहे हो वो भी परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं। यीशु उनको 3 दृष्टांत देता है। यीशु कहता है कि एक आदमी की भेड़ खो जाती है, 100 भेड़ है उसके पास, एक खो जाती है, लेकिन एक के लिए भी वो बहुत कोशिश करता है और लेके आता है उसको। तो वो जब उसको मिल जाती है तो कितनी खुशी होगी उसको। एक औरत है, उसको उसके शादी के टाइम में मिले 5 मोहरे हैं, उनमें से एक खो जाती है। तो उनके ज़माने में क्या है कि शादी में जो मिला होता है वो मतलब जैसे हमारे बिछुड़ी होती है वैसे उसको एकदम संभाल के रखना चाहिए, पाजेब होती है वैसे, मतलब एक एक जो चीज़ है इसका मीनिंग होता है इनके शादी में।
तो जो मोहरें इसको मिली है उसको संभाल के रखना चाहिए था, वो खो गई। मतलब उसने अपने पति के साथ कुछ गड़बड़ कर दी। मतलब पति से ये मतलब इसका जो व्यवहार वो सही नहीं है, अडल्ट्री है, ऐसा लोग निकालते थे उसका मीनिंग। तो वो एक जो कॉइन है उसको पूरा दिन ढूंढती थी और कैसे भी उसको मिलना, अगर उसको मिल जाए तो कितना खुश होती। समझ रहे हो आप? और यीशु ये दृष्टांत देता है कि एक आदमी के दो बेटे थे। एक बेटा जो है उसने आधा हिस्सा अपना जो है वो अपनी जवानी में ले लिया और उसको लुटा दिया गंदी औरतों पे। और जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब उसके अपने बाप की याद आई और वो वापस आया बाप के पास। तो जब वो बाप के पास वापस आया तो बाप ने ये नहीं पूछा कि तू कहाँ था, तेरे साथ क्या हुआ। बाप ने सीधा जाके उसको गले लगा लिया और कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो तेरा भी है। मतलब परमेश्वर जो है, कोई इंसान अगर परमेश्वर से दूर चला जाता है और वापस जब आता है तो उसको किस प्रकार से परमेश्वर स्वीकार करना चाहता है ये तुम समझो। ये पापी लोग जिनको तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए उनको तुम ठुकरा रहे हो। ये ऑलरेडी ठुकराए गए लोग हैं, इनको तुम और भी परेशान कर रहे हो और इनके ऊपर तुम इल्जाम भी लगा रहे हो, जबकि इनको भी परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए। तुम्हारा काम क्या है? शास्त्री हो तुम व्यवस्थापक हो, तुम्हारा काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, बनाना, उसके अंदर जो लोग हैं और भी लोगों को लेके आना। तुम इनको बाहर निकाल रहे हो खोट ढूंढ ढूंढ के। आज भी ऐसे पास्टर हैं जो उनके नजर पहले खोट पे पड़ती है और वो दूसरे को निकालने के चक्कर में है, जबकि यीशु जो है वो सबको स्वीकार करने के चक्कर में है। यीशु ये कह रहा है तुमसे गलती हो गई, मैं माफ करने को तैयार हूं, वापस आ जाओ। जब वो वापस आ जाएंगे परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आएगा, दुष्ट आत्मा का असर उनके ऊपर से चला जाएगा, तो अपने आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को, प्यार की व्यवस्था को, परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, इस व्यवस्था को उनके दिल में लिखेगा। उसके बाद में उनको दिल से लगेगा कि मेरे को व्यभिचार नहीं करना चाहिए दूसरे की औरत के साथ, वो गलत है, उसके लिए गलत है, उससे मैं गलती कर रहा हूं। उसको दिल से लगेगा कि दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, दूसरों को मारना नहीं चाहिए, दूसरों के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, दूसरों का जो है धन वो उसके ऊपर मोह नहीं रखना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, रिश्वतखोरी भी नहीं करनी चाहिए। उसको दिल से लगेगा। उस राज्य में, प्रेम के राज्य में, प्रेम से नफरत को हराने के लिए मैं लेके आ रहा हूं और तुम नफरत से इतने भरे हुए कि तुम परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो प्रेम बढ़ाने के लिए दिया गया है, उसी को नफरत फैलाने के लिए यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल सही नहीं है, तुम लोभी हो, तुम्हारे अंदर धन का मोह बहुत ज्यादा है। ये मेन खोट निकालता है जीसस उनमें। क्योंकि वो जो आदमी है उसका जो ये खोया हुआ बेटा वापस आ जाता है तो वो तो बहुत खुश होता है, लेकिन जो पहला बेटा है वो बिल्कुल खुश नहीं होता है। वो कहता है कि ये जो आदमी है तुम्हारा दूसरा बेटा है, जब वापस आया तो तुमने इतनी बड़ी पार्टी उसके लिए लगाई, लोग आए घर में और क्या बोलते हैं, उसने बहुत पैसा खर्चा किया लोगों के ऊपर कि मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन जो बड़ा बेटा है उसको बिल्कुल खुशी नहीं। उसने कहा कि मैं इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, आज तक तुमने एक पार्टी के लिए एक पैसा नहीं दिया मेरे को, मैं गुलामी कर रहा हूं तेरी। तब उसके पिता ने कहा कि तू तो हमेशा मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं, और ये जो सब कुछ है वो तेरा ही है। ये तेरा भाई है जो तुझसे बिछड़ गया था, जो गलत मार्ग में चला गया था, गलत रास्ते में चला गया, वो वापस आया है। इसलिए हमको धूम मचानी चाहिए, हमको पार्टी देनी चाहिए। तो फरीसी लोगों को बहुत चुभा जब यीशु ने ये 3 दृष्टांत दिए, तो बहुत चुभा। उनको लगा कि हमको ये क्रूसीफाई कर रहा है अपने वचन के द्वारा, हमको ये मार रहा है अपने वचन के द्वारा। कि वचन से जब मार पड़ती है ना तो अंदर मार पड़ती है। तो फरीसी लोग जो है उसमें खोट ढूंढ रहे हैं। फरीसी लोगों को मन में इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया।
जब वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो लोभी फरीसी थे, उनको फरीसियों को यीशु ने एक और दृष्टांत 16वें अध्याय के आरंभ में बताया। उसको उन लोगों से यीशु ने कहा कि एक आदमी था जो चोर था। अब यीशु इन लोगों को बोल रहा है कि तुम वैसे हो, चोर की जैसे हो तुम। परमेश्वर ने तुमको वचन दिया, उसको सही तरीके से यूज नहीं किया तुमने, और उसको यूज किया दूसरों को लूटने के लिए। ऐसा काम तुम कर रहे हो अभी। और वो आदमी चोर था, वो मैनेजर था, भंडारी था, ट्रेजरर था, लेकिन चोर था, वो चोरी करता था। वो पकड़ा गया। तब उसने क्या किया कि अपना जो मास्टर था, उसको उधारी जितनी थी, जो लोग उधार देने के थे, उन लोगों के पास गया, और जिसको 100 रुपया उधारी देना था, वो इसका उधार जो है 100 हटा के 80 कर दिया उसने, और जो 50 देने का था उसको 40 कर दिया इसने। तो जब इसका जो मास्टर है वो वापस आया, जब उसने देखा इसने क्या किया, तो इसने उसकी वाहवाही की। जरूर उसको निकाल दिया, अपने काम से निकाल दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि इस काम से निकलने के बाद मैं क्या करूंगा इसके बारे में सोच के उसने दूसरों से दया की, इसलिए उसका जो मास्टर है उसने उसकी वाहवाही की, कहा कि तू बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, तूने चोरी तो की इसलिए मैं तेरे को निकाल रहा हूं, लेकिन तुमने बहुत दिमाग से काम किया है। दिमाग से क्या काम किया उसने? दूसरों के जो गुनाह थे, दूसरों को जितना देना था मास्टर को, वो उसने कम कर दिया। तो जीसस कह रहा है कि तुम परमेश्वर के व्यवस्था का दुरुपयोग बहुत ज्यादा कर चुके हो, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला है। तुम अपने आप को फरीसी, अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट किए हुए लोग बता रहे हो, अपने आप को तुम व्यवस्था के टीचर बता रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में चोर हो। पैसे के लोभ के लिए, पैसे की मोह से तुम ये सब काम कर रहे हो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमको। इसीलिए तुम लोगों के ऊपर नई नई स्मॉल टैक्सेबल रूल्स लेके आते हो। तुम्हारा हृदय बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर अभी भी तुमको कुछ चेतावनी मिल रही है, तो मैं तुमको ये दृष्टांत दे रहा हूं इस आदमी का, इस चतुर भंडारी का, कि अगर थोड़ी भी चतुरता है तुम्हारे अंदर वास्तव में, तो दूसरों के पाप माफ कर दो। जो भिखारी है उससे दया करो। जो दूसरा आदमी है जिसने अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती कर दी, तो उसके पाप को तुम अनदेखा कर दो, माफ कर दो, और उसको वापस ले आओ अपनी सिनेगोग में, उसको वचन समझाओ, ताकि वो भी मसीह के आने के लिए तैयार हो जाए। तो तुमको क्या है, आगे जाके बड़ा प्रतिफल मिलेगा परमेश्वर का, और उसमें तुम्हारी भी भागीदारी होगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो पहले चुने हुए हैं, यानी कि जो ईमानदार है, उनमें तो तुम हो ही नहीं, तो ईमानदारी का प्रतिफल तो तेरे को मिलने वाला ही नहीं है व्यवस्थापक। लेकिन जो चोर हैं, उसमें से भी चतुर चोर अगर नहीं बने, तो वहां पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। यीशु कहते हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि हमारा तो पोजीशन वहां पे आने वाले समय में पूरा लॉक्ड इन है, मतलब आने वाले कल के बारे में हमारी कोई चिंता नहीं, मतलब मरने के बाद तो हमको पुनरुत्थान मिलेगा ही मिलेगा। हमको नहीं परमेश्वर लेगा तो किसको लेगा? यानी कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो मेरे जो दोस्त वो कहते थे अगर तेरे को तू पास नहीं होगा तो कौन पास होगा। मैं फर्स्ट आता था क्लास में, लेकिन मेरे डर लगता था कि मैं फेल हो गया, तो ऐसे सपने दिखते थे मेरे को। एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं अगर ये क्वेश्चन आ गया और मैं फेल हो जाऊंगा तो फेल नहीं होऊंगा, मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी। तो यीशु इन लोगों को कहता है कि तुम ये समझते हो कि तुम नहीं तो फिर कौन जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास बहुत लोग हैं, और फिर परमेश्वर उनको अगला उपदेश देता है। जीसस उसको अगला उपदेश देता है। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रखेगा
और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर धन है अंदर, धन का मोह अंदर है, तो परमेश्वर अंदर नहीं है, और परमेश्वर अंदर है तो धन के मोह की जरूरत नहीं है, धन पीछे आएगा। भजन संहिता 23वां अध्याय। तुम्हारी जरूरतों के लिए तुमको जो भी धन की आवश्यकता है वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो यीशु इन लोगों को समझा रहा है। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठड्डे में उड़ाने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो लोभी हैं। वो सबको कह रहे हैं कि हम लोग धनी इसलिए बने हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, और ये अपने आप को जो मसीह बता रहा है, ये गधा ये नहीं समझ सक रहा कि हम लोग यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास इतना रुपया है, पैसा है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है कि तुम अपने आप की इतनी बड़ाई करे जा रहे हो। तुम ये कहते जा रहे हो कि मैं परमेश्वर का डायरेक्ट पुत्र हूं, मैं परमेश्वर खुद हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, महाराजा हूं, वो महाराजा जो रोम का है उससे भी बड़ा हूं। क्या हो तुम? हो सकता है कुछ दुष्ट आत्माएं निकल रही है, हो सकता है लोग चंगे हो रहे हैं, हो सकता है तुम लोगों को खाना खिला रहे हो बिना पैसे के, हो सकता है तुम चमत्कारी काम करने में माहिर हो, लेकिन हो सकता है कि तुम शैतान की ताकत से कर रहे हो, हमको क्या मालूम। लेकिन हमने तो इसको अच्छी तरह पढ़ा है और हम एकदम सही तरीके से जी रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। हम अपने आप को धर्मी ठहरा चुके हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हम धर्मी हैं, हमें कोई खोट नहीं है। जो परमेश्वर का व्यवस्था है वो पूरा हम मान चुके हैं, उसके हिसाब से हम जी रहे हैं। तुम हम में खोट निकाल रहे हो, और तुम कुछ भी नहीं हो हमारे लिए। हमने तुमको निकाल भी दिया है और तुम्हारे साथ कोई होने वाले भी नहीं है। ऐसा कह के, ऐसा मन में कह के उन्होंने उसका मजाक उड़ाया यीशु का। जो परमेश्वर है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भक्त है, और जो परमेश्वर खुद है, जो भविष्यवक्ता है, जिसने अभी तक जो किया है वो सब दुनिया की भलाई के लिए किया है, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, यानी कि पैसा मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर को उससे घृणा है। तुम पैसे का लोभ करते हो और पैसे को परमेश्वर से बढ़कर समझते हो। परमेश्वर इस मनोभाव से घृणा करता है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश कर रहा है। हर आदमी जिसको तुम देख रहे हो वो सब मेरे पीछे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब यूहन्ना को देख चुके हैं। यूहन्ना कह चुका है कि यही है मसीह, और परमेश्वर का आत्मा भी उसके ऊपर आ चुका है, भविष्यवाणी भी हो चुकी है, उसने चमत्कारी काम भी कर दिए, और वो आगे बढ़ता जा रहा है। और लोग जो हैं कैसे भी करके इस परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से घुसना चाह रहे हैं, कैसे भी करके। जो चुंगी लेने वाला है वो चुंगी लेना छोड़ के इसके पीछे हो रहा है, और जो भी कुछ उसने गलत रास्ते से कमाया वो भी देने को तैयार है। ऐसा उसका मन फिर गया है। लेकिन तुमको अभी तक समझ में नहीं आया है। तुम व्यवस्थापक लोग हो, तुम शास्त्री लोग हो, तुम ये किताब सारे दिन पढ़ते हो, तुमको नहीं समझ में आया है कि परमेश्वर क्या चाहता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। तुम व्यवस्था को जो परमेश्वर ने तुमको दी है, तुम ये कहते हो कि हम उसको एकदम पालन कर रहे हैं। एक शब्द का लॉ लेके इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों को इतना परेशान किया है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसमें और भी कुछ बातें लिखी है, वो भी हटने वाली नहीं है। तुम्हारे अंदर मोह है, तुम्हारे अंदर पैसे का लोभ है, इस वजह से परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, दंड देगा तुम लोगों को। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वे व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वे भी व्यभिचार। ये सब यहाँ पर क्यों लेके आ रहा है व्यभिचार के बारे में? यीशु जानता है कि इनके बीच में ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए डिवोर्स कर देते हैं। यीशु कह रहा है कि जो काम तुम कर रहे हो परमेश्वर देख रहा है अच्छी तरह, तुम्हारे दिल परमेश्वर देख रहा है। तुम पैसे को कितना बढ़ा चढ़ाकर अपना देवता बना रखे हो, अपना प्रभु बना रखे हो, वो परमेश्वर जानता है। फिर यीशु इनको आगे जो आने वाला कल है उसके बारे में एक दृष्टांत देता है।
धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों देता हूँ, ताकि आप इसका बैकग्राउंड समझ सको अच्छी तरह, कि यीशु को कोई आदमी फॉलो करना चाहे तो उसको एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो अगर लोभी है तो उसको लोभ छोड़ना पड़ेगा। वो उसके अंदर अगर दुष्ट लालसा है तो वो भी छोड़नी पड़ेगी। यीशु के पीछे जब होगा वो अपने आप छूट जाएगी। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। यीशु बताता है उनको कि कितना धनी आदमी था। उसके पास सब कुछ था, बढ़िया कपड़ा था, बढ़िया घर था, बढ़िया बिस्तर था और अच्छा खाना मिलता था। लेकिन उसके घर के बाहर एक बीमार, लाचार भिखारी को लोग बिठाते थे। तो इस आदमी के टेबल में से जो जूठन होती थी वो कलेक्ट करके वो बाहर डाल देते थे। वो जूठन ये आदमी जो है, जो बाहर बैठा होता था, वो खाता था। उस टाइम में वेस्ट डिस्पोजल अच्छा नहीं होता था। ये भिखारी जो वो वेस्ट डिस्पोजल करता था। उसका जो वेस्ट होता था वो सब ये भिखारी खाता था। और भिखारी के इतने घाव थे शरीर में कि वहां के जो कुत्ते थे वो आके उसके घावों को चाटते थे ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। घावों में ऐसा पेन होता था जैसे कोई आग लग रही हो, जैसे कोई उसको क्या बोलते बटका भर रहा हो, जैसे कोई उसको मार रहा हो, ऐसा पेन होता था उसको। और जो कुत्ते हैं वहां के वो भी उसके ऊपर दया करते थे। लेकिन धनी आदमी को कभी नहीं दिखा। धनी आदमी को यह नहीं दिखा कि यह भिखारी जो है ये भी इंसान है, इसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। खूब पैसा था उसके पास और अच्छी जिंदगी जिया वो, और वो भी मर गया, ये भी मर गया। अब यीशु किससे कह रहा है, मैंने इंट्रोडक्शन क्यों दिया था, इन लोगों के दिल आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, जो दुनिया के हिसाब से एकदम धर्मी जीवन जी रहे हैं, वो लोग, रबी लोग, टीचर लोग, लॉयर लोग, उन लोगों को यीशु ये कह रहा है कि देखो, तुमको जो पावर परमेश्वर ने दिया उसका दुरुपयोग किया और गरीबों को तुमने सताया, उनकी हाय तुमको लगेगी। यीशु ये व्यवस्थापक को कह चुका है, जिसको जानना था कि मेरा पड़ोसी कौन है। उसको बता चुका है यीशु कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, कि हर एक इंसान जिसको तुमने सिनेगोग से झूठी गवाही देके निकाला है, जिसको तुमने छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए परेशान किया है, वो तुम्हारा पड़ोसी है। तुमको उससे प्रेम करना चाहिए था, लेकिन तुमने ये नहीं किया, तुमने उनको निकाल दिया। और जो उन्हें संवारने आया, उनकी रक्षा करने आया, उनके लिए अच्छे सामरी की तरह आया, वो यीशु है, जिसने उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, जिसकी वजह से वो पाप में पड़े हुए थे, उसको निकाल के उनकी मदद की। उसको तुम लोगों ने क्या बताया, तुम शैतान की आत्मा से शैतान को निकालते हो, तुम शैतान के चेले हो। तुमने परमेश्वर को शैतान बताया है। यीशु ने उनसे कहा कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से शैतान को निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे सामने आ गया है, क्योंकि शैतान तो शैतान के राज्य को कम नहीं करेगा। शैतान इतना भी मूर्ख नहीं है कि वो शैतान अपनी आत्मा से शैतान को निकाले। लेकिन अगर मैं परमेश्वर की उंगली से ये काम कर रहा हूं, मतलब परमेश्वर के हाथ से ये काम कर रहा हूं, मतलब परमेश्वर की आत्मा से ये काम कर रहा हूं, तो परमेश्वर का राज्य आ गया है, तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। और ये जो लोग हैं, इनको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर इनको बड़ा स्थान देगा। और यीशु जब इन लोगों को कहता है कि तुमको इन गरीबों की हाय लगेगी, तो यीशु ये कहता है कि तुमने व्यवस्था को इतना बड़ा चढ़ाकर इन लोगों को कहा है। जैसे यीशु तो व्यभिचार को बड़ा चढ़ाकर कहता है, लेकिन जो मेन बात है उसको, लेकिन ये लोग जो है शपथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको ये लोग मेन बात बता रहे हैं, जो कि बहुत छोटी बात है परमेश्वर के हिसाब से। उस दिन रेस्ट करना चाहिए,
तो सबको मालूम है, रेस्ट नहीं किया तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसे लोग हैं ये लोग, और उसको सिनेगॉग से निकाल देंगे, ऐसे लोग हैं ये लोग। तो छोटी छोटी बातों को तुमने बहुत बड़ा बना के, बलून की तरह उसको बड़ा चढ़ा के तुमने इन लोगों को परेशान किया है, लेकिन तुमने इनकी मदद नहीं की वो काम करने के लिए। लेकिन मैं दुष्ट आत्मा को निकाल के इनकी मदद कर रहा हूं ताकि परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर आए और ये परमेश्वर की छोटी से छोटी बात तक मान सके, आज्ञा का पालन कर सके। तुम्हारे जैसे नहीं कि माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया और थोड़ा जो पैसा है वो धर्मादे में दे दिया और कहते हैं कि हाँ हमने हमारी जो करना था हमको वो हमने पूरा कर दिया, ड्यूटी पूरी हो गई। तुम ऐसे लोग हो। तुम जिस गरीब आदमी को जो परेशान है ऑलरेडी उसको अपने सिनेगॉग से निकाल रहे हो, उसकी हाय तुमको लगेगी। यीशु कैसे कह चुका है। और यहां पे ये जो गरीब आदमी बाहर बैठा है वो हो सकता है वो ईमानदारी से उसने पैसा कमाया हो, लेकिन उस धनी आदमी को जो अपने आप को धर्मात्मा ठहराता था नहीं दिखा। यीशु इन लोगों को बता रहा है कि तुम अपने आप को धनी और धर्मात्मा हो इसलिए धनी बने हैं, ऐसा ठहराते हो। लेकिन जैसे उस आदमी को वो गरीब नहीं दिखा, वैसे ही तुमको तुम्हारा पड़ोसी जिससे तुम्हें प्रेम रखना चाहिए था, जिसके लिए तुम्हें भेजा है परमेश्वर ने, जो मेन काम है तुम्हारा कि लोगों को व्यवस्था समझाना, उन लोगों को व्यवस्था समझाने की जगह उनके ऊपर इतना आरोप लगा के उनको बाहर कर दिया कि वो बाहर नहीं आ सकते, और उनकी सहायता करने के लिए तुमने एक उंगली तक नहीं उठाई। और मैं परमेश्वर की उंगली से उनके अंदर दुष्ट आत्मा जो है वो निकाल के उनको परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में मदद कर रहा हूं। और तुम मुझको झूठा भविष्यवक्ता कहते हो, गद्दार कहते हो, सामरी कहते हो, अन्य जाति का कहते हो, मेरे बारे में अगवा फैलाते हो और मेरा मजाक उड़ाते हो। तुम कौन हो? हम सब कुछ है, तुम कौन हो? लेकिन मैं तुमको बताता हूं कि आने वाले कल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस धनी का दृष्टांत देखो, ये धर्मी था, धनी था, लोग दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा परफेक्ट आदमी था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ? ये मरा, वो भी मरा, भिखारी भी मरा। जिन पड़ोसियों से तुमने दया नहीं की वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। अभी इस आदमी का पड़ोसी कौन है? सबसे करीब कौन है? इस धनी का वो लाजर है, वो भिखारी है जिसके शरीर में पूरे घाव हैं, लेकिन एक बार भी उसके घाव को, वो जो स्टोरी जीसस ने बताई थी उसमें जो सामरिया का लोग है, सामरी का आदमी है, वो यहूदी के ऊपर दया करता है और उसके घाव को भरता है अपने पास जो मेडिसिन है वो लेके। उस जमाने में ऑयल होता था, ऑलिव ऑयल होता था, वो लगाते थे, तेल लगाते थे, और दाख मधु वगैरह यूज करते थे, वाइन यूज करते थे धोने के लिए, वो एंटीसेप्टिक होता था, वो सब उसने यूज किया। लेकिन ये धनी आदमी है, इसको नहीं दिखा, बाहर लाजर बैठा है। लाजर जो है उसके शरीर के ऊपर मक्खियां हैं, मक्खियों से घिरा हुआ है वो, और जब मक्खियां उसको परेशान करती है तो कुत्ते आके उसको आश्वासन देते हैं, और कुत्ते जो है उसके जो घाव है उनको चाट रहे हैं। लेकिन धनी आदमी को एक भी दिन ये भिखारी नहीं दिखा। जैसे तुम लोगों को ये जो गरीब लोग हैं जो मेरे पीछे हो रहे हैं, जो जय जयकार करके मेरे साथ चल रहे हैं, वो नहीं दिख रहे। ये दोनों मरे। एक अच्छी जगह पहुंचा, कौन? टू द सरप्राइज ऑफ द फैरिसीज हु वर लिसनिंग। जो फरीसी और जो व्यवस्था के शास्त्री थे जो सुन रहे थे, जो लॉयर थे वो सुन रहे थे, उनके सरप्राइज के लिए। मैंने कहा ना कि यीशु जब दृष्टांत देता है तो मन को चुभता है, छूता है और चुभता है। अब इनके मन को चुभ रहा है, क्योंकि जो आदमी को ये धर्मी मानते हैं वो ये धनी आदमी है, इसको स्वर्ग में जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो जाता है। जो गरीब आदमी है वो स्वर्ग में पहुंच जाता है और ये नरक में चले जाते हैं। यातना स्थल बोलते हैं, नरक स्वर्ग नहीं है। यातना स्थल बोले तो जहां पे परेशानी दंड मिलता है उस जगह पहुंच जाता है ये धनी आदमी। और जो गरीब आदमी है
वो इब्राहिम की गोद में पहुंच जाता है। मतलब इब्राहिम जो है इनका पूर्वज है, उसके बारे में ये 100% श्योर है कि वो आने वाले कल में पुनरुत्थान में उसका तो स्थान जरूर होगा। अगर वो नहीं हुआ तो हम कैसे होंगे? हम उसके बेटे हैं, उसके उसके फैमिली के लोग हैं, इसलिए हम भी उसके साथ होंगे, ये लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इब्राहिम के गोद में कौन था? ये धनी धर्मी नहीं था। लाजर जो भिखारी था वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, मतलब इब्राहिम के एकदम करीब पहुंच गया। और ये जो धनी आदमी है ये एकदम कंफ्यूज हो गया, चकित हो गया। और ये इतनी आग है वहां पे और इतनी गर्मी है और कुछ दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उसको इब्राहिम दिख रहा है। इब्राहिम के गोद में ये बैठा हुआ दिख रहा है, ये गरीब लाजर, जिसको उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये अभी दिख रहा है। वो पहचान भी गया। अभी तक तो पहचान नहीं थी कौन है गरीब, हमको तो मालूम ही नहीं है, कोई गरीब है ही नहीं यहाँ पे। भारत में एक भी गरीब आदमी नहीं है। गरीबी के बारे में मेरा एक ब्लॉग है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा। लविंग रास्कल उस ब्लॉग का नाम है, लविंग रास्कल। मैं अपने आप को लविंग रास्कल कहता हूँ। और उस ब्लॉग में मैंने कई बातें लिखी है कि भारत में कितनी गरीबी है आज भी, इंडिया में कितनी गरीबी है आज भी, और कैसे अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और गरीबों को इतना सताया जा रहा है। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं कि गरीब जो है उसके पास कुछ ना हो और जो अमीर है उसको और भी मिलता जाए। अरे भारत जैसे 1 बिलियन लोग हैं, जहां पे 1.4 बिलियन लोग हैं, 1.2 बिलियन लोग हैं, इनमें से 20% जो है वास्तव में गरीबी में है। लेकिन हम बताएंगे 10 से 15% है, क्योंकि गरीबी हमने कम कर दी। कैसे कम कर दी? कि पहले जो है 10 साल पहले एक गरीब आदमी को, सबसे गरीब आदमी को, गरीबी की जो लाइन होती है, बीपीएल बोलते हैं उसको, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है, उससे नीचे होने के लिए एक दिन में 30 रुपया मिलना चाहिए था। अब हमने उसको 40 रुपया कर दिया। उस टाइम में डॉलर की कीमत, $1 की कीमत 40 रुपया होती थी, 36 रुपया होती थी। मतलब कि उस टाइम में 10 साल पहले गरीब आदमी को $1 की जरूरत होती थी, लेकिन 10 साल बाद में आज महंगाई जब 3 गुना बढ़ चुकी है, सब जानते हैं गैस के दाम कितने हो गए, उस टाइम में गरीब इंसान को आधा डॉलर बचा है। मतलब 40 रुपया बढ़ाया हमने, 40 रुपया बनाया है हमने। गरीबी की सीमा जो होती है उसको 40 रुपया पर तय किया है। मतलब कि एक आदमी को अगर दिन में 40 रुपया मिलता है तो उसको धनी हो गया, मतलब वो गरीबी की सीमा से बाहर आ गया। ये हिसाब लगाते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट, जिनको हम नोबेल प्राइज देके आदर देते हैं कि तुम बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो। ऐसा हिसाब लगाया तुमने। जो 10 मिलियन, 15 मिलियन नहीं, 150 मिलियन लोग जो हैं, अमेरिका का आधा पॉपुलेशन हो गया वो भारत के, उनके पास 40 रुपया तक नहीं है दिन में जीने के लिए। एक दिन में जीने के लिए 40 रुपया तक नहीं है। ऐसे लोग हैं वो, उनको कहते हैं हम बिलो पॉवर्टी लाइन। 150 मिलियन लोग हैं, अमेरिका का आधा पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया का पूरा पॉपुलेशन हो सकता है। और हम अपने आप को कह रहे हैं कि अमेरिका के जैसे बन रहे हैं हम लोग। कैसे बन रहे हो यार? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। रोडें देखो, सड़कें देखो, स्वच्छता देखो, क्या हो रहा है? टैक्स तो हम दे रहे हैं बराबर, मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे रहे हो। कहां पहुंच रहे हैं पैसे? क्या हो रहा है इससे? क्या मालूम। अगर कोई आवाज उठा दे तो उसको जेल में डाल देते हैं। क्या मतलब हुआ इससे? सुधार करने के लिए, उद्धार करने के लिए तुमको नेता बनाया है, किसी की चापलूसी करने के लिए या पैसा कमा के बड़ा आदमी बनने के लिए, सबके सामने बहुत अच्छा आदमी ऐसा दिखाने के लिए नहीं बनाया है। गरीबी दूर करो। अरे जब पहला भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 80 साल पहले जब इन लोगों ने सबसे पहली बैठक बैठी थी, तो इन लोगों ने निवारण करने का कोशिश किया। सबसे पहला काम जो इनको करना था वो ये था कि जो गरीब किसान है उसकी रक्षा करनी है। 50% से ज्यादा लोग आज भी किसान है भारत में, इंडिया में 50% से ज्यादा लोग, लेकिन आधा आधा आदमी जो है भारत का वो किसान है। और उस टाइम में इन्होंने बनाया था कानून, सबने मिलकर 5 साल के अंदर हम किसान की गरीबी को दूर कर देंगे। आज किसान सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसके पास लोन के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, और बैंक के लोग गुंडे भेज के सताव कर रहे हैं उनका, और उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है।
ये भारत है। 80 साल पहले हम लोगों ने तुमको चुन के भेजा था। किस लिए भेजा था? किस लिए फ्रीडम लिया था? किस लिए स्वतंत्रता ली थी ब्रिटिश से? ताकि हम लोग उभर के आ सकें, जो गरीब से गरीब है उसको भी खाना मिल सके। लेकिन क्या किया तुम लोगों ने इन गरीबों के साथ? आज भी जो ऑपोजिट पार्टी बन के खड़े हैं, जो उस समय के सत्ता चलाने वाले थे, वो ये कह रहे हैं कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं। अरे यार, 80 साल से कोशिश कर रहे हो, कितनी गरीबी मिटाई तुम लोगों ने? गरीबी को मिटाया नहीं, गरीबों को मिटाया। और गरीबी की जो लाइन है उसको नीचे लेके आए, ताकि कि जो 10 साल पहले गरीब कहलाता था वो आज का अमीर हो गया। कैसे हुआ? 10 साल पहले उसको 40 रुपया बस था जीने के लिए, 30 रुपया बस था। उस टाइम में $1 जो है उसकी कीमत 30 रुपया हुआ करती थी, 30-36 रुपया हुआ करती थी। और उस टाइम में महंगाई भी कम थी, 300 रुपया में गैस मिल जाती थी। उस टाइम में इसको 30 रुपया चाहिए था जीने के लिए। लेकिन आज इस आदमी को 40 रुपया मिलने लग गया, तो हमने इसको गरीबी से उबार लिया। 10 रुपया इसको ज्यादा मिला है और ये गरीबी की लाइन से बाहर आ गया है। और जो गरीब है उसको 40 भी नहीं मिल रहे हैं। मतलब सबसे गरीब जो लोग हैं उनको 40 रुपये भी एक दिन में नहीं मिल रहे हैं। 40 रुपये में एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। कैसे गरीबी को हटाया? गरीबी की जो सीमा होती है उसको घटाया, उस प्रकार से गरीबी को हटाया। तो गरीबी की सीमा के नीचे जो लोग हैं वो अभी कम दिख रहे हैं। तो मैं विकिपीडिया का विश्वास नहीं करता। वो कहेगा कि भारत की जो गरीबी है कम हुई है। कैसे गरीब कम हुई है भाया? गरीबी की सीमा को तुमने कम कर दिया है। 10 साल पहले की महंगाई है आज की, 10 साल पहले का डॉलर है आज का। आज के डॉलर की कीमत 80 रुपया होगी। मतलब कि भारत का गरीब जो है वो इतना दिमागी है कि पहले उसको 10 साल पहले 30 रुपया चाहिए था जीने के लिए, गरीब ना होने के लिए 30 से ऊपर रुपया चाहिए था। आज उसको 40 रुपया बस है। मतलब ऐसे वो जीना सीख गया है कि वो पानी पी के जी सकता है। पानी को भी आज बेचा जा रहा है 10 रुपया कम से कम पानी की बोतल का लगता था पहले, 10 साल पहले। आज 20 रुपया हो गया है। एक बोतल 1 लीटर पानी अगर पीना है तो उसके लिए 20 रुपया लगता है। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है आप लोग जानते हो। लेकिन हमारे कानून बनाने वाले लोग, हमारे व्यवस्थापक जो हैं, वो कह रहे हैं कि गरीबी घट गई है। तुमको नहीं मालूम मनोज, तुम कौन से युग में जी रहे हो? हाँ? फिर मैं इन गरीबों को जो मैं खाना देता हूं, ये कहां से आते हैं? कहां से आते हैं ये लोग? ये पागल लोग, ठुकराए हुए लोग, इनको मैं खाना देता हूं, कपड़ा देता हूं, ये कहां से आते हैं लोग? तुमने तो हटा दिया था पूरा, है? अब मेरे को बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि ये सब काम तुम करोगे तो तुम्हारी जो इज्जत है कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? मेरी इज्जत और बढ़ेगी। हाँ, मैं करूंगा। मैं नहीं कर सकता तो दूसरों को पैसा देके कराऊंगा। मेरे पास अगर पैसा होगा तो। आज पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कल आएगा पैसा। लेकिन पैसे की कीमत क्या है? अगर किसी की भूख मिटा सके, किसी की प्यास मिटा सके, किसी को सर्दी में कपड़ा दे सके, वो है पैसे की कीमत। तुम क्या कर रहे हो? प्रदूषण कौन बढ़ा रहा है? ये गरीब लोग बढ़ा रहे हैं प्रदूषण। इनके पास गाड़ी है, बंगला है, इनके पास बड़े बड़े हवाई जहाज है, जिनमें तुम घूमते हो और प्रदूषण बढ़ाते हो, और इनके ऊपर इल्जाम लगाते हो कि ये लोग प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? ये है तुम्हारा न्याय। अन्याय को तुम न्याय कहते हो। अब यीशु जो है वही बात इन लोगों से कह रहा है, और कह रहा है कि तुम सरप्राइज हो जाओगे जब आने वाला जीवन आएगा, तो सरप्राइज हो जाओगे। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े व्यवस्था के लोग हैं, जिनको वहीं पर होना चाहिए था, जिन्होंने इब्राहिम की गोद में अपनी सीट को कंफर्म कर लिया था, वो लोग यातना स्थल में होंगे और वहां पे बहुत कठिनता होगी। तो इतनी गर्मी है वहां पे कि ये आदमी बोलता है कि एक ड्रॉप पानी मेरे जीप के ऊपर लगाने के लिए इस लाजर को, जो मेरे घर के बाहर बैठा था, मेरा जूठन खाया इसने, इसको भेज दो ताकि एक ड्रॉप पानी से मेरे को थोड़ा आश्वासन मिल सके। तो इब्राहिम ने क्या कहा मालूम है? कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, कि मतलब तुम ऑलरेडी गड्ढे में पड़े हो। इस गड्ढे के पार मैं किसी को भेज नहीं सकता, तुम इस पार आ भी नहीं सकते। तुम्हारे पास जीवन था 80 साल, क्या किया तुमने?
इस गरीब को देखा एक दिन जब तुम रंडियों के साथ घूम रहे थे, रास लीला मचा रहे थे, जब तुम पैसा कमा के वाइन पी रहे थे, दारू पी रहे थे, लोगों के बीच में बड़े आदमी बन रहे थे, चुपके तो तुम ऐसे काम करते हो, सबके सामने आते हो तो एकदम धर्मात्मा, ये काम तुम कर रहे थे। उस टाइम में मैं तुमको देख रहा था। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो मूसा के द्वारा दिया गया है, वो भी तुमको देख रहा था डायरेक्टली, लेकिन तुमको नहीं दिखा। तुमको मैं भी नहीं दिखा कि मैं बुरा काम करूंगा तो क्या होगा मेरे साथ। तुमको ये भी नहीं दिखा कि मैं दूसरों से प्रेम नहीं करूंगा और व्यवस्था का पालन नहीं करूंगा तो कहां पहुंचूंगा। और इनको अनदेखा करके तुम इस आदमी को अनदेखा कर दिया। तुमने, ये तुम्हारा पड़ोसी था, सबसे करीब था तुम्हारे, तुम इसको इसके कष्ट में कुछ ना दे सके जब तुम्हारे पास इतना पैसा था। तो दुनिया में जब तुम थे तुमको आश्वासन मिल चुका है, अब इसको आश्वासन मिलने का टाइम है। अब इसका टाइम आ गया है, तो तुम वहां पे गड्ढे में बैठा रहो, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। तो कई लोग पूछते हैं कि ऐसा नरक कैसे हो सकता है जहां पे गर्मी भी होगी और कुछ दिखेगा भी नहीं, अंधकार भी होगा। जो धरती का सबसे भीतरी हिस्सा है, अगर आप साइंटिस्ट से पूछो वो भी कहेंगे कि वहां पे बहुत गर्मी है और कुछ दिखता भी नहीं है, अंधकार है। तुम्हारे दिल में अंधकार था, वो तुमको नहीं दिखा, इसलिए तुम अंधकार की जगह जा रहे हो। परमेश्वर ये कह रहा है उससे। तो वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरे 5 भाई हैं दुनिया में, वो भी ऐसे ही जी रहे मेरे जैसे। उनके पास अगर तुम इस मरे हुए आदमी को जिला के भेज दो तो वो जरूर विश्वास करेंगे, उनको मालूम हो जाएगा कि मरने के बाद भी एक जीवन है। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि अगर मूसा का और व्यवस्थापकों का विश्वास वो नहीं कर सकते तो तुम्हारा विश्वास कैसे करेंगे। क्योंकि अभी जो यीशु की बात सुन रहे हैं वो व्यवस्थापक है, वो भी ये प्रचार कर रहे हैं, वो भी ये विश्वास कर रहे हैं कि मरने के बाद में एक जीवन है, वो अनंत जीवन होगा। उस टाइम में परमेश्वर सबका न्याय करेगा, उसके बाद में सबको पुनरुत्थान देगा। सामरी नहीं होगा उसमें, अन्य जाति का नहीं होगा, इब्राहिम के साथ हम लोग होंगे। ये लोग भी विश्वास कर रहे हैं। तो यीशु इन्हीं का नाम लेके कहता है उपमा में, यानी कि दृष्टांत में, कि ये हमारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो है वो है ना, उनके लिए, उन 5 ब्रदर्स के लिए। तो फिर मरे हुए में से एक आदमी को भेज के क्या फायदा। अगर इसको भेजा तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कि यीशु जो है मरे हुए में से जी उठता है और उसके चेले उसका प्रचार करता है। जी उठा यीशु इनको दिख भी जाता है, फिर भी ये लोग विश्वास नहीं करते। जिसके अंदर लोभ भरा हुआ है उसके सामने तुम क्या बोलते हैं, मरे हुए को जिला के भेज दो और मरे हुए जिंदे होके उसको बोले कि देखो आगे ऐसा खतरा है, तुम अगर लोभी रहोगे तो ये हो सकता है, तो भी वो जो जिस अंधा है अंदर से, जिसके अंदर अंधेरा है, घोर अंधेरा, वो नहीं विश्वास करेगा। यीशु ने ये बात इन व्यवस्थापकों को और जो इसकी बात सुन रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए कहा। यीशु जानता है कि क्या रिस्पॉन्स होगा, वो ठोकर खाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, मेरे खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन यीशु जो है सच्चाई जो है वो अच्छाई से पूरी दृढ़ता से समझा रहा है। आज मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप आपके घर के पास जो गरीब है उसको देख सकते हो? क्या आप दूसरों से दया कर सक रहे हो? क्या आप अपने रिलेटिव से दया कर सक रहे हो? अगर तुम्हारा दिल अभी भी नहीं बदला, आप कहोगे कि मैंने स्नान लिया है, मैंने यर्दन में स्नान लिया है, मैं इतने बड़े चर्च में जाता हूं कि उसका पास्टर जो है वो भाषण देता है बड़ी बड़ी टीवियों में, चैनल में, तो मेरा तो वहां जाना जरूरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन होगा वहां पे। इतने भी कॉन्फिडेंट मत हो। अगर तुमने उस गरीब आदमी को, जिस पड़ोसी को खाना नहीं है, उसके पास खाना नहीं दिया, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा नहीं दिया, अपनी हिम्मत के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से, तुम्हारे पास कितना पैसा उसके हिसाब से, तो तुम्हें भी इसी यातना स्थल में जाना पड़ेगा। और आने वाले कल में जो गरीब है, जिसने परमेश्वर का विश्वास भी किया है, स्वीकार भी किया है, वो दूसरी जगह होगा। इन वचनों से परमेश्वर आपकी सहायता करे। जय मसीह।